गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है। आप देख रहे हैं कोहिनूर टीवी और एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर। कैसे हैं भाई आप लोग? ठीक ठाक हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने टेलीविज़न चैनल्स को ऑन किया होगा हमें देखने के लिए कि आज हमारे शो में क्या होने वाला है, क्या नया होने वाला है। ना आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में गुजरा है ख़वातीन का आलमी दिन, और उस दिन इस बार हमने जो यहाँ पर वर्ल्ड वाइड जो मोटो था, जो लोगो था, वो ये था कि मर्द और औरत को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए इस कोविड फ्री जोन में। और उन्होंने इस बात की बेस ये बनाई कि जब कोविड आया था तो बहुत सारी ख़वातीन की जॉब्स गईं और जॉब्स ज़्यादा ख़वातीन की गईं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो उन्होंने कहा कि ये सब बातें गलत हैं, ख़वातीन इक्वल राइट्स के तहत चलती हैं, उन्हें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। सो इसी बात पर उन्होंने इसका पूरा ये एक प्लान रखा और इसी पे पूरे दुनिया में इसके सेमिनार्स हुए एजुकेटिव टाइप के, और वी ऑल एग्री कि वाकई ख़वातीन जो हैं वो साथ साथ होती हैं मर्दों के हर काम में। इस अच्छी बात से आज का शो स्टार्ट करेंगे। और आज का शो आम शो नहीं है, आप लोग जानते हैं। आज का शो मेरे लिए बहुत बहुत ख़ास है। जब भी मेरे शो पे लेजेंड्स लैंड करते हैं मेरी फीलिंग कुछ और ही होती है। पता नहीं आज क्या होगा, क्या मैं आज अपने शो से इंसाफ कर पाऊँगा, क्या मैं उनके लेवल तक जाके थोड़ा बहुत टच कर पाऊँगा उनसे बातों के अंदाज में। तो बस ऐसा ही डर मुझे कुछ आज भी है। ये आज यहाँ पर आए हैं, ही इज़ अ लेजेंड ऑफ टीवी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनके बहुत सारे ड्रामे देखे। मुझे याद है कि जब हम मतलब बहुत पहले की बात है, जब ड्रामे इनके चलते थे शाम को, पंजाबी प्लेस खास तौर पे दे विल लव, और उस पर पीट भी होता था और काफ़ी मज़ेदार काम था। तब से अब तक ही नेवर टर्न बैक और लीडिंग कई ड्रामे, आई मीन ड्रामे पे ड्रामा, और बहुत मेहनत की और पाकिस्तान का फ़ख्र बने, पीटीवी का फ़ख्र हैं। और उसके बाद रेडियो पे आए तो वहाँ भी छा गए, एफएम कर रहे हैं और उसके अलावा बहुत कुछ कर रहे हैं। ही इज़ ऑल्सो अ हदायतकार ऑल्सो ऑफ सम आई थिंक प्लेस। यस, तो जनाब पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान का मान, एक ऐसे एक्टर जो दिलों में बसते हैं अपनी शानदार अदाकारी और आवाज़ से। इनका अपना एक ऑरा है। इनाम खान नाम है एक ऐसे ही ज़बरदस्त लेजेंड का जो आज जैजी के शो में लैंड कर गए हैं। तो आइए उनको वेलकम करें पूरे शान से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपके लिए क्या क्या अल्फाज बोलूँ और क्या ना बोलूँ, क्योंकि आप इतने अच्छे हैं। जैसे आपने खुद जो लफ्ज़ों की बुनत बुनी है, आला, मुझे जिंदगी में फर्स्ट टाइम एहसास हुआ कि वाकई शायद मैं इनाम खान हूँ। तो मैं आपके प्रोग्राम में आके बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। और मेरी एक आदत है कि जब मैं प्रोग्राम करता हूँ, कोई काम करता हूँ, तो मैं एक लाजमी लफ्ज़ का आगाज़ करता हूँ कि मैं तेरे नाम से आगाज़ किया करता हूँ, मैं तेरे नाम से आगाज़ किया करता हूँ और तू मेरे काम को आसान बना देता। वाह वाह वाह। आपकी इस खूबसूरत अल्फाजी से तो मैं खुद कॉन्शियस हो गया हूँ एजाज के मैं कैसे जवाब दे पाऊंगा आपकी इतनी खूबसूरत बातों। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपकी इंतज़ामिया ने और स्पेशली आपने कोहिनूर के इस खूबसूरत महल में हमें कोहिनूर की उन खूबसूरत किरणों को एंजॉय करने का मौका। बात सुने, इतने खूबसूरत अल्फाज जो है आपके मुंह से जैसे मोती झड़ रहे हैं इस वक्त, बिलीव करें। लेकिन आई एम योर फैन। हम आपकी एक्टिंग बहुत नेचुरल होती थी जब भी हम देखा हमने आपको आज तक। यू रॉक बिग टाइम। और जिस ड्रामे में आपने काम किया मुझे तो ख्वाब लगना कि आप मेरे शो में बैठे हैं। सीरियसली सो नाइस ऑफ यू। आप बहुत प्यारे हो, बाअदब हो। और जैसे मैं हमेशा अपने जितने भी जूनियर स्टार्स होते हैं, जैसे सामने बच्चे बैठे हैं, ये सबा है, ये बच्ची है, ये कहता होता हूँ जिस तरह से आप मुझे उस दिन टेलीविजन के एग्जैक्टली, हाँ जी, किस अदब से, किस एक्साइटमेंट से, कितने प्यार से, मैंने यकीन नहीं आया कि आप सामने खड़े हैं मेरे। ये कि वो कई लम्हे जब मैं वापस ड्राइव करता हुआ मोटरवे पे सरगोदा जा रहा था, तो वो आपकी खूबसूरत वो जो मेरे साथ एक मोहब्बत थी वो मैं अपनी आंखों में समो के गया और आज तक उसे मैं निकाल नहीं पाया। क्या बात है, क्या बात है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और आज हम बहुत सारी यादें डिस्कवर करेंगे आपकी, इंशाल्लाह। डन हो गया जनाब। ये तो हैं हमारे आज के लेजेंड और उनके साथ हम जो बैठी है वो एक ब्रांड न्यू चेहरा है और मॉडलिंग में, एक्टिंग में एक बहुत ही निखरता हुआ नया नाम जो बहुत सिलेक्टिव होके कदम रख रही हैं इस इंडस्ट्री में। उन्होंने बहुत ही आगाज़ में ही नाम था, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। और आई वाज जस्ट थिंकिंग कि लड़की जो है ये वाकई इतनी सोच के चल रही है, बिकॉज शी इज़ ब्यूटीफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही प्यारा सा चेहरा है, ये बहुत खूबसूरत हैं। और आई एम श्योर कि आज के शो में व्हेन शी विल बी ऑन एयर यू विल सी हर
अमेजिंग प्रेजेंस है ना। सो लेट्स वेलकम सबा अजीज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, खैरियत। और बहुत प्यारी हो आप। हाँ बहुत शुक्रिया, ये तो आपकी आंखों का कमाल लेकिन है। मुझे बताएं कैसा लग रहा है आपको इनाम साहब के साथ बैठना? सर इनाम साहब की माशाल्लाह जितनी तारीफ की जाए कम है, और लेजेंड है ये हमारे लिए। एक बहुत इनका जितना भी साथ होता है, मैं समझती हूँ वो वक्त मेरे लिए बहुत कीमती होता है जब जब मैं सर के साथ होती हूँ। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारी जगहों पे बहुत मुख्तलिफ प्लेस में काम किया इकट्ठे, और कहीं ट्रैवल भी हम लोग करते रहते हैं काफ़ी। तो इनके साथ जो भी वक्त जितना भी गुजरता है तो मैं यकीन करें कि ब्लेस्ड हूँ, और सर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हर माशाल्लाह जैसे आप देख रहे हैं इनके लफ्ज़ों का जो चुनाव है वो कितना ज़बरदस्त है। हर बात ये बिल्कुल चुन चुन कर मतलब कि करते हैं, और हम सोचते हैं कि ऐसे प्यारे अल्फाज ये कहाँ से इन्होंने वो एग्जैक्टली तो माशाल्लाह बहुत अच्छा। नहीं बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, आपका भी बहुत अच्छी लग रही है आप। थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और प्लेजर इज ऑल आवर्स। थैंक यू सो मच। एक डिज़ाइनर से मिलवाते हैं आपको। 2 साल पहले ये दाखिल हुई इस फैशन इंडस्ट्री में इस उम्मीद के साथ कि मैं बहुत अच्छा काम करूंगी, और अपना ब्रांड लेके आई पैरहन। नाम से ही जाहिर है कि पैरहन है ना, लेकिन अब मॉडर्नाइज्ड वाइब्स के साथ दाखिल हुई हैं कि हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन प्यारे प्यारे कलर्स के साथ मॉडर्नाइज्ड टिंज लाई हैं, है ना। सो शाबानो एक ऐसी ही लड़की है जो बहुत डेस्टिन्ड है अपने एम्स को लेकर, और पैरहन के साथ काफ़ी एक्सेल कर रही हैं इस इंडस्ट्री में। तो आइए मिलते हैं शाबानो से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? लग रहा है कि पैरहन ही है क्या बात है। सो हाउ इज लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह गोइंग वेल। सो काम सब सही जा रहा है आपका? मेहनत सब ठीक जा रहा है, और इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ ग्रो करेगा। और एंड हाउ इज द फील ऑफ लेजेंड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू? जिससे पहले आपने कहा है ना कि आप कॉन्शियस हो गए सर आपके सामने बैठे हुए और मैं भी बिल्कुल कॉन्शियस हो गई। सबसे पहले तो मैं आपका भी एफएम सुनती थी, और वो वर्ड्स चीते और आला हमें सुन रहे हैं चीते हमारे क्या बात। और फिर सर को भी देखा और सुना, फिर वो जब मैं 2 लोगों को अपने सामने देख रही हूँ तो मैं बिल्कुल आते साथ ही कॉन्शियस हो गई। आला, तो बस वेलकम अबॉर्ड ऑन द शो। थैंक यू फॉर कमिंग अप। नाज़रीन, म्यूजिक के बगैर हमारा शो बिल्कुल अधूरा होता है। आपको मिलवाते हैं एक ऐसे लड़के से जो गुड लुकिंग भी हैं और सिंगर भी हैं, क्या बात है। और इनका खानदान माशाल्लाह शाम 84 से इनका लिंक, और जो डेफिनेटली ऐसा एक इदारा है सबके लिए जहाँ से म्यूजिक पनपा है। क्या कहते हैं आप? शाम 84, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आसिफ अली संतू साहब के नेफ्यू हैं, और कमाल कवाली और गीत इनकी ज़ुबान पर होते हैं। हम तो इनके फ़ैन हो गए जब से मैंने इनके लाइव कॉन्सर्ट्स और लाइव कवालियाँ अटेंड की हैं। आई एम जस्ट हिज फैन। तो मैंने कहा इनके शो में लाजमी मुझे आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही आला काम कर रहे हैं। द वन एंड ओनली अमेजिंग वॉइस ऑफ पाकिस्तान, बख्तियार अली संतू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्लैक इन है आजकल कलर? जी जी बिल्कुल। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यंग एज में कवाली को एक्सेल कर लिया आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इतना मुश्किल फील्ड थी, लेकिन जीन्स चूँकि आपके ट्रांसफर हो गए हैं तो वो सब जो आवाज़ है वो शानदार रही है ना। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआएं। तो कैसा लगता है इतने बड़े घराने का ताल्लुक होना प्लस संतू साहब के साथ लिंक? बहुत प्राउडली फील होता है, लेकिन प्राउडली भी फील होता है। अपने आप में प्राउडली नहीं फील होता, लेकिन अपनी आजिज़ी को थोड़ा सा नीचे रखना। हाँ, क्योंकि अगर बंदा प्राउडली हो जाए तो प्राउड, आपको पता है वो अल्लाह को इतना पसंद नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। प्राउडली इस चीज़ का नाम है कि मेरा ख़ानदान, दोनों ख़ानदान बड़े हैं। हाँ, इस चीज़ का प्राउड है। अपने नाम का प्राउड नहीं, अपने नाम का ये है कि अपने माँ बाप की दुआ का ज़रूरत है, और अपने उस्ताद जी की, आसिफ अली खान संतू खान साहब की, क्या बात है, बस इनकी दुआओं का बहुत ज़रूरत है। तो इस नाम को लेके चलते हैं। सो यू आर ब्लेस्ड, राइट? थैंक यू सर। चले, बहुत शुक्रिया आने का। स्टार्ट करेंगे शो का एक म्यूजिकल डोज से, और आज जो हमने गाना चूज किया है वो है माया तेरे प्यार, जो गाया है फरीहा परवेज ने। वापस आएंगे तो जाएंगे सर की जानिब और सेगमेंट स्टार्ट करेंगे मेरी कहानी मेरी जुबानी। ओके जी, आ गए हम वापस, और क्या खूबसूरत मेलोडी थी जो कि फरीहा परवेज ने गाया, गाना कमाल था। और अब सेगमेंट स्टार्ट करते हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। सर, हम सब बेचैन हैं आपकी कहानी आपके मुंह से सुनने के लिए। अब स्टार्ट करेंगे बचपन से कि बचपन के इनाम खान कैसे थे, फिर कैसे शोबिज में आए, सब कुछ जानना चाहते हैं। आई नो लंबी कहानी है, लेकिन थोड़ा उसको आप कर सकते हैं। मैं उसे शॉर्ट करके जरूर जी। लेकिन मैं डॉक्टर जैजी आपको प्यार से जैजी करूँगा। जरूर, आई लव इट जैजी, आई लव इट। जैजी, इन 2 सामने बैठे हुए बच्चों का कर्ज है मेरे कांधों पे। ओह माय गॉड। मैं अपनी कहानी अपनी जुबानी स्टार्ट करने से पहले इनका कर्ज अदा करना चाहता हूँ। क्या है वो कर्ज?
पैरहन, क्या खूबसूरत नाम, क्या खूबसूरत ब्रांड, आपने भी बात की। और फिर उसके साथ जो इसका नाम है वो देखिए, शाहबानो। क्या आज के दौर में ऐसे नाम रखे जाते हैं? कतई नहीं, नेवर। लेकिन शाहबानो, अल्लाह पाक आपका नसीब अच्छा करे। बहुत खूबसूरत, आपके इस खूबसूरत मुखड़े पे ये जो दुपट्टा है ये एक आपकी इज्जत की शान, आप जीती रहो। और आपने एक बड़ी प्यारी बात की कि मैं अपनी ज़ात पे प्राउड नहीं फील करता, मैं अपने घराने पे प्राउड फील, और वाकई ऐसा होना चाहिए। जब इंसान अपनी ज़ात पे फख्र करने लगे या प्राउड हो जाए, गरूर करे, तो वो शख्स ब्रेक लग जाती है, उससे बढ़ नहीं सकता। तो आपने कहा कि वाकई आपका घराना जो है वो जैसी हमारे हम सबके लिए काबिल फख्र है, तो आप उस पर फख्र कर सकते हो। मुझे याद आ गया कि बारिशों तो बाद आसमाना दी रुत गुलाबी चंगी लगती है। वाह। बारिशों तो बाद आसमाना दी रुत गुलाबी चंगी लगती है, जेकर आजजी होवे ता फिर नवाबी चंगी लगती। क्या बात है, सुपर सुपर सुपर। तो अब चलते हैं जी मेरी कहानी की तरफ, मेरी जुबानी की तरफ। बचपन मेरा बड़ा खूबसूरत और बड़ा रिच था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस फैमिली से हूँ, अल्लाह ताला की हमेशा ब्लेसिंग रही, बहुत कुदरत की अता रही है हम सब पे। एक बड़ा ख़ानदान है मेरा। तो मैं, वो कहते हैं ना कि पैदा होती जो वो सोने का चम्मच, सोने का निवाला लेके वो था। तो वालिद मोहतरम में हमारे सरगोदा में एक बहुत बड़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल था, कॉन्वेंट पब्लिक हाई स्कूल, उसमें मुझे उन्होंने दाखिल करवा दिया अभी KG 1 KG 2 में। अब मैं चूंकि बचपन से ही नालायक तरीन स्टूडेंट था और KG 1 से KG 2 में पता नहीं कैसे आ गया। इससे पहले कि मैं KG 3 में प्रमोट होता, प्रिंसिपल ने वालिद साहब को बुला लिया। उन्होंने कहा कि खान साहब गुजारिश ये है कि आप अपने बच्चे का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में नहीं चल सकता। वालिद मोहतरम बड़े परेशान हुए। उनकी वजह क्या है? कहते 24 घंटे शरारतें, कभी एक्टिंग, कभी कोई और शरारत, कभी लतीफा, कभी कुछ कभी कुछ। बज़्म अदब में सबसे टॉप पे होता है, लेकिन बज़्म अदब तो इस बच्चे के लिए नहीं चलेगी ना, इसे दूसरा अदब और तालीम चाहिए। वालिद साहब ने कहा कि प्लीज़ आप एक दफ़ा ट्राई करो। देखो खान साहब, आप इतनी ज़्यादा फीसें देते हैं, आप ज़ाया कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा इस बच्चे को आप किसी और ऐसे प्राइवेट स्कूल में या किसी ऐसे स्कूल में जो गवर्नमेंट का हो। वालिद मोहतरम बादल नखास्ता, मुझे हमारे एक 5 ब्लॉक है वहाँ टाटों वाला स्कूल था, जहाँ उन्होंने कहा तुम्हारी सजा भी इनाम यही है कि फिर अगर तुम पढ़ नहीं ना रहे तुम इसमें दाखिल, मुझे उसमें दाखिल करवा दिया गया। वहाँ भी मेरी एक्टिविटीज़ जो थी वो यही थी कि मैं बज़्म अदब में टॉप आना। करते करते मैं मैट्रिक तक पहुँचा। मैट्रिक के बाद फिर मेरे लिए ज़रा फील्ड जो थी ना वो ईजी हो गई। जब मैं कॉलेज में गया तो मैं बड़ा खूबसूरत सा वाकया से बहुत मुख्तसर करके, हमारे प्रिंसिपल थे गुलाम जिलानी असगर, बहुत बड़ा नाम अदब के हवाले से। अब सब बच्चे अपने अपने वो जो रिजल्ट कार्ड से वो लेके उनके पास खुद वो इंटरव्यू करते थे गवर्नमेंट कॉलेज में। एक लंबी क्यू लगी हुई है। जब मेरी बारी आई, वो मैं डिबेट्स, क्योंकि वहाँ से मैं जीत के गया हुआ था, मैं प्रोमिनेंट था, वो जानते थे कि ये इनाम खान एक्टर भी है और ये डिबेटर भी बहुत अच्छा है। अब जब मैं उनके कमरे में, तो मैंने इजाज़त चाहिए, मैंने कहा मे आई कम इन सर। अच्छा, वो तलागंग से उनका ताल्लुक था, तो बिल्कुल पतले दुबले से, तो वो उनका बैठना भी बड़ा कमाल था। इस तरह वो सीट पे चौकड़ी सी मार के बैठ जाया करते, इस तरह छोटे से थे। तो आओ इनाम खान हो, और किधर आया हो? सर वो मैं सर वो दाखिले के लिए आया। अच्छा, तो मैट्रिक तुमने कर के दिया? मैं कहा जी सर कर के दिया जी। अच्छा तो ये क्या? मैं कहा सर ये मेरे वो मार्कशीट है सर। मैंने जब आगे तुमने इस तरह करके फाइल खोली, देखी, फाइल देखने के बाद इस तरह करके मेरी तरफ देखा, फिर फाइल देखी, फिर गुस्से से देखा, और जब तीसरी बार देखा तो मैं कहा अभी उन काम हो। इस तरह उन्होंने जोर से फाइल टेबल पे दे मारी। मुझे कहने लगा इनाम हो, तो यार तुमको मैं दाखिला तो दे रहा हूं, पर तुम मेरे कॉलेज में दाखिल होने वाले पहले और आखिरी स्टूडेंट हो। मैं बड़ा खुश हूं। मैंने कहा अच्छा सर वो कैसे? कहता उल्लू के पट्टे 290 नंबर लेके मैट्रिक में पास होने वाले और दाखिल होने वाले तुम पहले और आखिरी स्टूडेंट हो। ये था वो सिलसिला। वाह वाह वाह। उसके बाद फिर चल FA में मैंने अमजद सलाम अमजद साहब, एक बहुत बड़ा नाम अदब का ड्रामा, तो वो गवर्नमेंट कॉलेज फेस्टिवल हुआ डिवीजनल लेवल पे, वो आए, वहाँ हमने ड्रामा किया। अनारकली पूरे डिवीज़न में सरगोदा से हमारा ड्रामा कॉलेज का फर्स्ट आ गया। जब हम लाहौर आए तो लाहौर में मुल्तान फर्स्ट हो गया, हमारा ड्रामा सेकंड आ गया। लेकिन ऑल ओवर द पंजाब जो बेस्ट परफॉर्मेंस थी वो अवार्ड मेरे हिस्से में आया। वाह वाह। तो वो फिर अमजद साहब कहने लगे जी क्या चाहते हो? मैंने कहा जी मैंने नीलाम घर में जाना है।
ये बात है 77-76 की। ओके। उन्होंने मुझे तारिक अजीज साहब और बख्तियार अहमद साहब के नाम एक चिट बना के दी। मैं कराची चला गया सरगोदा से, जनाब लोग मुझे ऐसे छोड़ने आए मेरे कॉलेज के स्टूडेंट जैसे मैं हज करने जा रहा हूँ। वहाँ मैंने परफॉर्म किया, फिर वहीं से मैंने एक ड्रामा किया, फिर मैं वापस आ गया, वहाँ से फिर चल हो गई। Then you never turned back. बस मैं फिर लाहौर आ गया। लाहौर से फिर जैसे आपने कहा अजदी कहानी, अजदी कहानी नाम था उसका। अजदी कहानियां, अलफ लैला, अलफ नून। हाँ। इस कदर ड्रामे हुए कि बस ये सब तेरा करम है आका के बाद अब तक बने। कितने ड्रामे आपने कर लिए अब तक? अनगिनत। अगर डॉक्टर जैसी मैं बाकी अगर काउंटिंग शुरू करूं तो वो पंजाबी कहते हैं कि मेरी उंगलियां दे पोरे थक जान किस जान। सही बात है। इतने अल्हम्दुलिल्लाह प्लेज हैं +1000 और सीरियल्स कितने हैं, 26 एक साथ पे सीरियल्स होते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया और मुझे फख्र है अपने पाकिस्तान टेलीविजन पे कि आज हूँ मैं जो कुछ भी, ये सब उसकी अनाज। सही बात है। पीटीवी होम जिसको हम देखते हैं आजकल, वहाँ पर अर्तुगरुल बहुत चलता है, बड़ा चल रहा है। और मजे की बात यह है कि हमारे 2-2, 3-3 साल के चेक्स जो रुके हुए थे, वो इतने चेक्स आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। पीटीवी रिच हो गया है, पीटीवी को उसने इतना पैसा दिया है कि लोगों को बुला के कह रहे हैं कि खान साहब अपना चेक ले जाएं। सही बात है, अपना चेक ले जाएं। मुझे भी 3 चेक मिले एज अ गेस्ट। शुक्र है आपको 3 चेक मिले एज अ गेस्ट रुके हुए जो थे ना, तो सब की पेमेंट्स हो रही हैं। अब इतने चेक्स पड़े हैं कि लेने नहीं आ रहा कोई। हाँ बिल्कुल सही। तो ये तो वहां तक कहानी थी। फिर अभी ये एफएम जो आपने स्टार्ट किया, अब मैंने अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो अपना 4 सीरियल्स मेरे इस वक्त बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। कुछ एडिटिंग पॉइंट्स पे हैं एज अ एक्टर माशाल्लाह। डायरेक्टर भी तो आप डायरेक्टर मैंने एक अपना सीरियल किया था ना, याद था, मेरा होमवर्क सही था। लेकिन मैं ये समझता हूँ जैजी के जो अल्लाह ताला ने जिस किसी एक इंसान को जो बसात दी है ना, उसे अपनी बसात में रहना चाहिए। सही बात। मैंने फिर सोचा गो के ठीक है, मैंने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, मैं अपने आप को इस काबिल भी समझता हूँ कि मैं डायरेक्शन दे सकता हूँ, लेकिन उससे मेरी एक्टिंग जो है वो मैं समझ रहा था कि मेरी एक्टिंग साइड जो है मुतासर हो गई। मैंने पूरा फोकस फिर अपनी एक्टिंग पे ही किया। हाँ, जैसा कि आपने कहा माशाल्लाह एफएम रेडियो ये एक बहुत बड़ा इस वक्त मीडियम है और इस पे माशाल्लाह बहुत काम किया आपने भी, और मैं आपको बहुत सुनता रहा और बड़े शौक से सुनता था। जब जैजी बोलता है पूरा पाकिस्तान सुनता है। इस तरह की आपकी जो बातें थी, इस तरह मैंने भी अपना बड़ा कुछ बनाया हुआ है, फिर लोग सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। मैं भी सुनूंगा आपका, मैं जरूर सुनाऊंगा। आप कहते हैं लाहौर है, बिल्कुल कर रहे हैं आप। बिल्कुल। वो चैनल कौन सा है? FM 93 लाहौर। तो हर जगह आता है, लाहौर आता है, जो कि रेडियो पाकिस्तान बिल्कुल गवर्नमेंट का अदारा, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का माशाल्लाह अदारा है। और सबसे बड़ी बात जैसी कि माँ बोली धरती दा पहला चैनल FM 95 पंजाब रंग ते रंग जिंदगी। वाह क्या बात, ये उसका टाइटल FM 95 पंजाब रंग। मैडम डॉक्टर सुगरा सदफ उसकी माशाल्लाह जी बिल्कुल बहुत कमाल खातून माशाल्लाह, लिखारी अदब का हवाला, और खास तौर पे जो उन्होंने अपनी जिंदगी में समझता हूँ कि पंजाबी अदब के लिए वक्त कर दिए, ये उन्हीं का खासा है। और फिर सरगोदा से FM 101 रेडियो पाकिस्तान सरगोदा भी है। बिल्कुल से बहुत काम करें, आला हो गया। तो यार आप पे आते हैं, आप बताओ आपकी कहानी क्या है? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जब छोटा सा था 4 साल का, तो अपना म्यूज़िक फील्ड में जब ज़हन आया तो स्कूल भी जाना, अपना पढ़ना भी, तो मामा पापा ने मुझे डांटना तो कि अपना बख्तियार तुम प्लीज़ पहले पढ़ लो, उसके बाद जो तुम्हारा दिल करेगा तुम करना। मैंने कहा मामा नहीं मुझे करना है। तो इनकी बात से मुझे याद आ गया कुछ कि मैं भी शुरू से ही बहुत ही नालायक था। ओह माय गॉड। पढ़ाई में बड़ा ना मुझे टीचर्स ने मुझे बोलना, और मैंने सच्ची बात है मुझे बहुत ज़्यादा मेरे को मुझे चल नहीं अच्छा चले। तो मैं पढ़ने लग गया, जाना शुरू हो गया। फिर ज़हन वहाँ पे आ गई कि यार मैं वहाँ पे जाके टैक्स बजाना शुरू कर दिया, जाकर वहाँ पे गाना शुरू कर। टीचर ने ना मुझे इस बात पे फोकस किया, उन्होंने मुझे असम्बली में बुलाया था, और मैंने असम्बली में जब नात शरीफ पढ़ना शुरू किया तो मुझे उन्होंने अवार्ड्स वगैरह देने शुरू किया। वाह शील्ड वगैरह भी देंगे, अवार्ड। सही। मेरा दिन ब दिन इसमें और इजाफा होने लगा। मैंने फिर मैट्रिक में आके मैंने तलीम को अल्लाह हाफिज किया। इस तरफ आया तो पापा थे, अकेले काम करते थे चाचू के साथ। मैंने देखा पापा की तरफ, मैंने कहा पापा अकेले काम करते हैं, बड़े भाई भी थे, वो भी हमारे फैमिली में मेंबर थे, वो भी शौक रखते थे। हमारा ज़्यादा फोकस था उस्ताद नुसरत फतेह अली खान पर। सिर्फ ही उनको देखा
क्योंकि उनके अलावा हमें कुछ अच्छा लगा ही नहीं। चाचू भी उनके शागिर्द थे और अल्हम्दुलिल्लाह है भी। तो मैं उनको देखना चाहता था। और मैंने अपनी मामा को ना कहा कि मैंने कहा मामा, छोटे होते कहा, मैंने कहा मामा ये हैं, मामा कहते हैं तो मैं तब रोने लग गया कि मैंने कहा ये क्यों। तो मैं जब अब हम सुनते हैं ना उनको तो हम रोने लग जाते कि यार काश अगर ये होते, आज हम इनके शागिर्द होते तो हमें भी कुछ सीखने को मिलता। तो हम सीख ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आगे बढ़ते जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता करते 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 मैंने जब तक अपने जो मैंने फर्स्ट म्यूजिक में हाथ रखा वो तबले पे रखा। ओह नाइस। तबले से मैंने अपना स्टार्ट किया, तबले से फिर आया हारमोनियम, आहिस्ता आहिस्ता आएगा। और मुझे ये नहीं पता, ये मेरे मालिक की पता नहीं क्या करीबी समझ में, मेरे माँ बाप की दुआएं समझ में, मैंने कभी अपने तस्वर में नहीं था लाया कि मैं कभी ये जो मेन स्टेज है खुद आऊंगा उस पे वोकल लीडर हो जाऊंगा, मुझे कभी नहीं था पता। और मैं यकीन माने बाप खुदा सोच सोच के हैरान हो जाता हूँ कभी कभी। ये समझ ले मेरी ज़िंदगी का पहलू है। बहुत बहुत अपने मामला देखने पड़े, बहुत कुछ फैमिलीज में भी बड़े बड़े लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जब आपको पता है अल्लाह पाक ने जब किसी के ऊपर हाथ रखना हो ना, वो चाहे जो मर्जी कुछ कर ले, उसने आगे आना ही होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। क्या बात है आपकी कहानी की। अब चलते हैं आपकी जानिब। सबा आप बताइए। जी सर, मैं आपको अगेन वही बचपन से स्टार्ट करती हूँ कहानी की। एक्टिंग का शौक मुझे इस तरह हुआ कि मैं शुरू से ही ना ये कह लें कि जब भी अम्मी से भी कोई बात करनी, एक एक्टिंग की फॉर्म में करनी, मतलब एक बनावटी जिसे कहते हैं, और उस तरह से करनी। और तो अम्मी मुझे रियलाइज़ कर गई थी अम्मी मेरी कि हाँ तुम लगता है कि तुम्हारे अंदर जो है ना एक्टिंग का स्किल है ना ये कभी ख़त्म नहीं होगा। उन्होंने वैसे कोशिश तो की कि भाई ये इस तरफ ना जाए, और लेकिन ये कि मेरा शौक, मेरा पैशन था, और मैं जस्ट बीए ही कर सकी। और बीए के फ़ौरन बाद आई मूव टू लाहौर, और उसके बाद मैंने अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर ली। और जहाँ तक अब बचपन की बात है तो बचपन में मैं अच्छी बच्ची थी और ज़्यादा तंग नहीं करती थी घर वालों को। अच्छा वक्त गुजरा माशाल्लाह, जो जितना भी इंटेलिजेंट थी, पढ़ाई में भी माशाल्लाह सही रही हूँ मैं। बाकी ये कि बस जो मेरी वालदा को गिला मुझसे यही था कि भाई आप अपनी जो स्टडी है इसको फर्दर कंटिन्यू करें, लेकिन एक्टिंग की वजह से मैं नहीं कर सकी। और नाउ आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ये देख रहे हैं आप कि अक्सर लोग जो हैं। लेकिन जैसी इनकी एक बात मैं ये समझता हूँ बड़ी, मुझे आपके सामने और व्यूअर्स के सामने ये बतानी पड़ेगी कि कमिटमेंट जो आज के बच्चे कमिटमेंट की ऑनर करते हैं, यकीन कीजिए कामयाबियां खुद ब खुद चल के उनके कदमों में ढेर हो जाती हैं। जब आपसे बात हुई तो मैंने इन्हें कहा, इन्होंने कहा जी मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मैं कोहिनूर चैनल पे, मैं उनका खास तौर पे जैजी का जो शो है मैं वैसे भी देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप साथ होंगे, जैजी होंगे, मजा आएगा, बड़ा अच्छा। तो इन्हें परसों एक प्राइवेट सीरियल की ऑफर हुई, ये डबल माइंडेड हुई। मुझसे इन्होंने पूछा कि सर आप क्या कहते हैं। मैंने कहा सब टू यू, मैंने उधर आपके बिहाफ पे कमिट किया हो और उन्होंने आपके बारे में दूसरा सवाल नहीं किया। उन्होंने कहा खान साहब अगर आप कह रहे हैं तो दैट्स ओके, हर चीज ठीक होगी। तो इन्होंने कहा सर फिर मैं क्या करूं, मैं बहुत डबल माइंडेड। मैंने कहा मैं आपको कुछ नहीं। कोई आधे घंटे बाद इनकी कॉल आई, इन्होंने कहा सर वो मैंने वो सीरियल छोड़ दिया, मैं जैजी का शो जो है कोहिनूर का वो मैं। ओह माय गॉड। और आप मैं सॉरी ये चूंकि इसका जज्बा था, अपनी कमिटमेंट के साथ ऑनर थी। एक घंटे बाद इनकी फिर कॉल आ गई। मैंने कहा अब क्या हुआ। कहती सर अब ये हुआ कि उनकी दोबारा कॉल आई है। उन्होंने कहा ठीक है आप वो शो करें, हम आपको उस टाइम पे स्पेयर करेंगे, लेकिन हमारा सीरियल आप मत लाजमी करेंगे। ये किस्मत की अच्छी बात थी कि हो गया। सो वेल डन सबा, वेल डन। बस मैं खुद भी आपकी बहुत फैन हूँ। थैंक यू सो मच। आपके शोज देखती हूँ और मैं फिर कैसे मिस कर सकती थी। जैसी मेरे ख्याल आपको मुझे जाना ही चाहिए क्योंकि आप फैन हैं, रुक जाओ। और अब आते हैं हम लास्ट स्टोरी पे, यानी कि आपकी कहानी शाबानो। अच्छा, मेरी फैमिली में शुरू से ही क्वालिफिकेशन और एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रियोरिटी और सीनियरिटी दी जाती है। तो मेरी अम्मा के अकॉर्डिंग तो सेकंड पोजीशन कोई पोजीशन नहीं होती। तो मैंने लेकिन ये था कि स्टार्ट में फादर की डेथ हो गई शुरू में, और छोटे थे तब हम लोग। फिर मामा ऑफिस भी देख रही हैं, घर भी देख रही हैं, तो वो एक जो है ना वो चीज़ें मर्ज हो जाती थी। बाज़ फर्स्ट आ जाती थी, फिर नहीं भी आती थी। तो आखिरकार करते 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 पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंच गई, वहाँ से मास्टर्स किया। उसके बाद जॉब स्टार्ट कर ली, टीचिंग स्टार्ट की। फिर मैंने सोचा मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो मैं चाहती थी वो तो नहीं मैं कर रही।
और मैं क्या चाहती थी, मैं शुरू से ये चाहती थी कि मैं कोई हट के कोई काम करूं, कोई बिजनेस करूं। मेरी फैमिली में पहले कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया, तो ऐसे ही बैठी हुई थी। बैठे बैठे विद इन 6 सेकेंड और 7 सेकेंड मेरे जहन में आइडिया आया कि मुझे पैरहन बनाना है। ये नहीं आइडिया आया कि मैंने कपड़ों का काम करना है या मैंने ब्रांड बनाना है। मेरे जहन में आइडिया आया कि मैंने पैरहन बनाना है। और मैंने दूसरी कॉल की अपने भाई को, मैंने कहा भाई मैंने पैरहन बनाना है। और ही सेड ओके, क्या चाहिए तुम्हें उसके लिए? मैंने कहा स्पोर्ट। कह रहे वो तो तुम्हारे साथ हूँ। तो मामा से कहा, मामा कहती हैं अगर कर सकती हो तो गो फॉर इट। तो ये थी स्पोर्ट और ये थी स्टोरी, बहुत शॉर्ट थी, लेकिन ये है कि वो एक जो 6 सेकंड में आने वाला आइडिया था, मुझे नहीं अंदाजा था कि वो इतना प्रोसीड करेगा, और शायद वो दुआएं हैं। बहुत आला। देखा आपने कि हर की कहानी में कोई एक मैसेज जो होता तो है। तो आप अब पैरहन से मुतमईन हैं? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड, वेरी गुड। फॉर फ्यूचर बेस्ट ऑफ लक। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुकाबला ये भी दुआएं हैं सर। हाँ, मुकाबला बहुत ज्यादा है इस वक्त, बिल्कुल। सो यू हैव टू गिव योर बेस्ट। एग्जैक्टली, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट। बिल्कुल सही है। बड़े मजेदार कहानियां हुई और क्या बात है कहानियों की। और आपके इस जो भी आने वाला सेगमेंट है, इसके बाद थोड़ा सा हम कुछ ऐसा भी करेंगे कि थोड़ा सा वो मोहब्बतें कुछ कहे भी आप एक दूसरे के साथ सब कुछ होगा यहाँ पे। फिलहाल हम जाएंगे टुवर्ड्स द फर्स्ट म्यूजिकल डोज। आपकी परफॉर्मेंस लेते हैं। पहले क्या सुना रहे हो मैं आप? मैं आपको गाना सुनाऊंगा, मेरा नया किया गया, जरूर। उस्ताद नुसरत अली खान साहब को ट्रिब्यूट किया चले गया। आइए, आ जाइए। क्या बात है, क्या जबरदस्त था ये, मजा आ गया सुनने का। वाकई मजा, क्या बात है, बहुत आला आवाज है आपकी, नाइस। अच्छा, एक सवाल है आपसे। जी प्लीज। इतने आपने पाकिस्तानी अदाकारों और अदाकाराओं के साथ काम किया, फेवरेट को स्टार्स का नाम लेना चाहेंगे कोई? आज सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं आपको इस वक्त। एक मुद्दत हुई है ना, कोई शक नहीं। आप फिर वो जमाना मेरी निगाहों में ताजा कर रहे हैं। आरफा सिद्दीकी का आपने नाम? अरे अरे अरे, ग्रेट स्टार माशाल्लाह। उसके साथ मेरे बड़े सीरियल्स थे। वाह। सैरिश खान अमेरिका चली गई, उनके साथ बहुत ज्यादा। फरजाना सिद्दीकी एक बड़ी स्टार थी। फिर उसके बाद ताहिरा सलीम, अगर आपको याद हो। ताहिरा सलीम याद, जो वो मेरे अक्खर ड्रामे में मेरे साथ वो मेरी देख के आएगा, याद आएगा। बहुत बड़ा नाम था वो, कोई शक नहीं है। और फिर ये तो वो 4 स्टार्स हैं जो बहुत काम करने वाले हमारे दौर के थे। फिर ये उसके बाद इतने लोग जैजी जिंदगी में आए, इतने स्टार्स जिंदगी में आए माशाल्लाह, कि सबके साथ कोऑर्डिनेशन थी। क्योंकि जब आप किसी को इज्जतों की निगाहों से देखकर अपनी पलकों की छांव थले बिठा लेते हो ना, तो फिर आपको उससे कई गुना ज्यादा इज्जतें देते हैं। और यही मेरा वतीरा है कि मैं अपने आने वाले बच्चों को, अपने जो मेरे साथी हैं, मेरे कुलीग्स हैं, उनकी मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ, वो प्यार करता हूँ। लेकिन सर, जो आजकल की लौट काम कर रही है, उनमें से बताएं कोई नाम जो आपको लगता है कि वो आइंदा के इनाम खान साबित हो सकते हैं। यस, सब बताइए। उसमें मैं आपको अपनी मिसाल, सबा चूंकि मेरे करीब बैठी हुई हैं, इसके अलावा पूछना चाहेंगे। इसके अलावा जो यंगस्टर्स में से हैं, उनमें आप बताइए हु इज अ बेटर एक्टर, इमरान अब्बास या फिरोज खान? मेरी आप ये हमेशा होता है बंदा थोड़ा सा डबल माइंडेड क्या, लेकिन इमरान अब्बास की परफॉर्मेंस अच्छा सही है। आपके ख्याल में इस वक्त कौन सी लड़की बेस्ट एक्टिंग कर रही है ड्रामा में? कराची नाम है, कराची में बहुत से नाम हैं, बहुत से नाम हैं। अब अगर आपको मैं एक हकीकत बताऊं ना, हम लोग एक दूसरे से इतने दूर हो चुके हैं जैसे exactly. अब हम जो पुराने काम करने वाले हैं ना, उनको बाज़-औक़ात बच्चियां, यंगस्टर हैं, हम देखते हैं, देख के अप्रिशिएट कर लेते हैं, लेकिन नाम बाज़-औक़ात नहीं याद। तो इसी तरह कुछ आयज़ा खान हो गई, महविश हयात हो गई। महविश हयात चूंकि वो मॉडल भी हैं, लेकिन जो दूसरा नाम लिया वो परफॉर्मर मुझे ज्यादा पसंद है। अच्छा, हाँ ठीक ठीक। और मेल्स में फवाद खान, हुमायूं सईद। अच्छा, हुमायूं सईद क्योंकि अब पुरानी लौट में है, उसमें फवाद जो है ये बच्चा नया है, टैलेंटेड है। ये फवाद और ये फवाद भी काम नहीं कर रहे हैं आजकल। हमारे वो जो शो कर रहे हैं, क्या नाम है उस बच्चे का, कराची से जो बोल का शो कर रहे हैं, दानिश तैमूर, फैसल कुरैशी, सब अच्छा काम कर रहे हैं। फैसल देखे ना माशाल्लाह, कहाँ से कहाँ चले गए। हमसे भी कल यकीन करें, कल मेरी अम्मी कहती है यदि उम्र क्यों होगी, मैं कहा माँ जी बस करते हैं, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं। बोलते कुछ ना बोल। तो वो फैसल बात है, मेरी छेड़ बन चुकी हुई है कि सारी दुनिया मुझे कहती है, इनाम साहब ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
और एक मजे की बात बताऊं, सरगोदे हमारे एक ट्रेडिशनल शॉप है जहाँ से मैं ना आज चूंकि आपका शो था मैं जरा वो बाऊ शो बन के आ गया। लेकिन जैजीनेस बहुत जरूरी है, मेरा शौक नहीं है बेसिकली, मेरा शौक मेरी पंजाब की रहतल पंजाबी शलवार बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी ऑल आर इन ब्लैक। अब ये कैसी बात है, देखिए इधर भी ब्लैक, सामने ब्लैक, वो ब्लैक 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 से मुझे याद आ गया ब्लैक ही मैं भी काला मेरा यार भी काला, तो मैं को काले लोग जसींदे, मैं भी काला मेरा यार भी काला, तो मैं को काले लोग जसींदे, कोहतूर पहाड़ी दा सुरमा भी काला, जेड़ा बह अखियां विच पींदे, ते कुरान शरीफ दे हरफ भी काले, जेड़े बह मस्जिद विच पढ़ींदे, ते गुलाम फरीदा गोरे रंग को अग चलाइए जेड़े गली गली ढूंढींदे। वाह 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 वाह, मुझे आज समझ में आई कि जो लेजेंड्स हैं व्हाई आर दे लेजेंड्स, बिकॉज दे रॉक बिग टाइम। सो नाइस, बहुत आला, क्या बात है जी आपकी, सुपर्ब। आइए जरा गेम स्टार्ट करते हैं, फिर एक अच्छी सी गेम शुरू हो जाए, और गेम है मुहावरा टाइम। आपको हम आप अच्छा जैसे वो कह रहे पता नहीं जैसे मैं तो एक्टर नहीं था, ये सब नहीं, यू आर अ गुड एक्टर। नहीं वो कह रहे हैं ना, अच्छा वो सोच रहे हैं कि मैं तो एक्टर नहीं हूँ। मैं एक बात सॉरी करना चाह रहा था कि थोड़ी सी आदत है कि कभी कभी ना अड्रप कर लेता हूँ। जरूर आपने कहना चले आए खेल खेलें, तो मुझे याद आ गया कि इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बात, तुझे पाऊं हारूं तो शर्म तेरी, तो हर हालत में हम आपके। क्या बात है, टीम ए आप दोनों हैं और टीम बी आप हैं। आप तो माशाल्लाह से अब एक्टिंग करनी है आपने कुछ मुहावरों की। जी जी, आप करेंगे, इन्होंने गेस करना, ये करेंगे आपने गेस करना, ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर आप लोगों से, ठीक है जी। सिंगल लाइन है। एक मछली सारे तालाब को, एक मछली सारे तालाब, एक डंडी मछली सारे तालाब। बी ने क्या खूब पहचाना। ठीक है, कौन कर रहा है, आप करेंगे, चले आप कर लें। अच्छा, एक फ्रूट है, फ्रूट के बारे में है बस। हाँ, बोलना कुछ नहीं आपने मुझसे। एक अनार, यस क्या बात है। अच्छा जी, ये मैं, अच्छा जो मुश्किल है वो आसान था जी। आसमान से गिरा खजूर में अटका। इसका मतलब आग दोनों तरफ है बराबर। बहुत आला यार, एक्टिंग तो सब कमाल कर रहे हैं। ओके, एनिमल है एक, बैल मुझे मार। ओह माय गॉड, तो यहाँ पर सारे लोग इतने लाइक क्यों आखिर। चले जी अगला। आप ट्राई करें, क्योंकि मैं तो अब अपनी जिंदगी एक्टिंग की गुजार चुका हूँ, आपको चांस मिलना है। हाँ नाइस। घूंघट नहीं, कुछ और चीज। दुपट्टा, चादर। हाँ चादर, चादर देख के पाँव फैलाओ। ओह वाओ, सुपर्ब। सही, आप करें। आपको थोड़ी सी मदद कर दें। ये क्या है, ये क्या है? निवाला? नहीं कुछ और। होंठ, बात करना, मुंह। अच्छा मुंह। अब और कुछ नहीं बताना आपने। नहीं कुछ और। जितने उतनी बातें हैं। ये चीज। ठीक है जी, चलें। खड़ा, हंडिया, चलें, मैं इससे कंफ्यूज हो रही हूँ दोनों करने से। ठीक है जी, जिस आपने कहा ठीक है। जिस थाली में खाना उसमें छेद करना। अच्छा, थाली भी मान लिया। थैंक यू, ये तो आसान है। अच्छा सर, ये क्या है? ताली। एक हाथ से। जी। और अब आ रहा है आप लोगों का आखिरी मुहावरा, आसान है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अरे वाह वाह वाह, बहुत लाइक लोग आ गए भाई, आज तो लग रहा है सारे लाइक आ गए। और अब आखिरी आपका भी आ गया। चल, ये भी जानवर के बारे में। अच्छा, हाँ जी, कैसे बोलूं? मुश्किल समझाना आ रहा है। चल ट्राई करें।
मैं बता दूं। आप बताएं। बिल्ली। अच्छा बिल्ली वो चूहे खा के हज को चूहे खा के बिल्ली हज को चली। फैंटास्टिक। आप दोनों टीम्स काफी लाइक थी। मेरा ख्याल कोई भी इसमें से हार नहीं पाया। तो बराबर हुए, शानदार। पाते रह रहे। कुछ लाइव हो जाए आपसे जी जरूर। माइक तो बड़ा होगा, माइक आपके पास ही होगा। क्या सुना रहे हो? मैं उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की जरूर आने एक गजल पेश कर रहा हूँ। वो लिखा भी मोहसिन नकवी साहब ने। वाह। जो हमने देखा था ख्वाब प्यारे नदी किनारे, जो हमने देखा था ख्वाब प्यारे वाह। नदी किनारे, जमीन पे उतरे थे दो सितारे, जमीन पे उतरे थे दो सितारे नदी किनारे, जो हमने देखा था ख्वाब प्यारे नदी किनारे। बहुत अच्छा। और ये मोहसिन नकवी साहब को डेडिकेट करूंगा, उनका लिखा हुआ। ये घर की तन्हाइयां तो मोहसिन सदा रहेंगी, बहुत अच्छा। ये घर की तन्हाइयां तो मोहसिन सदा रहेंगी, चलो शहर की हवा पुकारे नदी किनारे, बहुत आला। चलो शहर की हवा पुकारे नदी किनारे। क्या अंदाज है। जमीन पे उतरे थे दो सितारे, जमीन पे उतरे थे दो सितारे नदी किनारे, जो हमने देखा था ख्वाब प्यारे नदी किनारे। आई थिंक आई शुड प्लान अ कवाली नाइट पे है ना। बहुत आला आवाज है ये तो सर आपने भी आना है लाजमी। एक पोइट्री की डोज शामिल करूंगा, शायराना हो चले सेगमेंट है, और आज के जो हमारे शायर हैं वो मुन्नू भाई हैं। आप बताना वो ऐसे शायर हैं कि उनकी जो शायरी कमाल की होया है। अब मुझे पंजाबी इतनी अच्छी नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कुछ बोलने की होया है कुछ नहीं होया, की होवेगा कुछ नहीं होना। बहुत अच्छा। की हो सकता है कुछ ना कुछ होंदा ही रहता है। वाह 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 वाह। जो तू चाहना है वो नहीं होना, वो नहीं होना। जो तू चाहना है वो नहीं होना, हो नहीं जांदा करना पैंदा है। वाह वाह वाह। इश्क समंदर तरना पैंदा है, सुख ले दुख भी चलना पैंदा है। सुख ले दुख भी चलना पैंदा है ना। ये कमाल में पूछा था आपसे। हक दी खातिर लड़ना पैंदा। वाह वाह। और जीवन ले मरना पैंदा। बहुत अच्छा। क्या बात है मुन्नू भाई की, और क्या ये शायरी थी और कमाल। अच्छा पैराहन पर आते हैं, क्या खास बात है आपके डिजाइन में? क्या कलर हैं, क्या स्पेसिफिक है जो कि खवातीन अट्रैक्ट हो टूवर्ड्स पैराहन? सर खास बात जो मैंने जो सोच के किया कि हर बंदा उसमें कंफर्टेबल हो सके, और हर बंदा अपने स्टाइल को, जो आपका एक अपना इंटरनल स्टाइल होता है, उसको जहन में लाके हर वो रेंज वो ले सके कि हाँ अगर मैं वेस्टर्न पहनना चाह रहा हूँ तो मुझे कुछ मिल जाएगा, अगर मैं ईस्टर्न पहनना चाह रहा हूँ तो मुझे कुछ मिल जाएगा, मैं सेमी फॉर्मल चाह रहा हूँ मुझे मिल जाएगा। मतलब वो सारा हर रेंज कवर कर सके, और दूसरा ये कि बजट में आ सके सबके। हाँ, ये भी है ना पैसे। यदि आप इनसे क्वेश्चन करें कि जो उन्होंने आप करें ना, आप प्लीज करें। आई वुड लव टू। थैंक यू। ये जो इस वक्त आपकी ड्रेसिंग है जी खूबसूरत है, खूबसूरत। शुक्रिया सर। कलर्स का इमतजाज है। ये आपकी अपनी है, जी पैरहन की है? जी सर, ये मेरी अपनी पैरहन की है। जी सर। फिर क्लैप बनती है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। पैरहन छा गया आज। ब्लैक कलर फेवरेट कलर, उसके अंदर देखो ना इन्होंने ऑरेंज
येलो, ग्रीन, सब रंगों को बहार के सारे कलर्स मिलाए हैं। और मौसम बहार भी अब करीब है, जश्न बहारा चल रहा है, जश्न बहारा, मौसम बहार करीब है, हम सब के मुख पे निखार भी करीब है, करीब क्या बल्कि वो तो आप सबके मुखड़ों पे आया हुआ है। नजर आ रहा है, बिल्कुल सही है। आप किससे इंस्पायर्ड हैं इस फील्ड में? अपनी मामा से। रियली? मैं शुरू से ऐसा होता था कि मैं रात को सोती थी और मैं सुबह उठती थी, मेरे लिए कुछ नया बना होता था। हाँ। कोई फ्रॉक, कोई स्कर्ट, कोई गरारा, मेरा कोई भी इवेंट होता ना, मुझे रात में नहीं पता होता मैंने क्या पहनना है। मुझे सुबह मैं उठती थी और मेरे लिए एक चीज तैयार होती थी। वाह। तो वो मामा कहती हैं कि क्योंकि मेरी मामा की कोई बहन नहीं है, तो मामा कहती होती थी मेरे लिए वो तुम ऐसी थी कि जैसे मेरी बहन थी, और या मेरी कोई बहन होती या मेरी किसी और से एफिलिएशन होती, कोई फ्रेंड नहीं थी। तो मामा ने अपने सारे शौक ना वो इधर मुझ पे पूरे किए। और वो करती थी डिजाइनिंग, फिर मैंने भी सोचा मैं भी करूं। कि आपको इतनी लविंग और केयरिंग मां मिली। जिन्हां घरां विच मां नहीं हुंदी, जिन्हां घरां विच मां नहीं हुंदी, उन्हां दे वेड़े छां नहीं हुंदी। ते पुੱਤਰ भावें जान भी मंगण, मावां कोलों ना नहीं हुंदी। ते जेकर मावां हां ना आखण, रब वालों भी हां नहीं हुंदी। जे किधरे मैं सफरे जावां, आवाज आउंदी है फखरी पुत्र, पर हुण आप अगां नहीं हुंदी। जिन्हां दे वेड़े छां नहीं। क्या बात। सर आप कमाल हैं, मैं तो क्या कहूँ, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। सीरियसली सबा जरा बात करो कुछ बहुत खामोश देर से। सबा आपके फेवरेट्स कौन कौन से हैं? अगर शोबिस की बात करें, आप किनको फॉलो करते कि यार ये अच्छा मुझे निकाल गई, आपको निकाल गया बदला लेने में कहना है कि ये तो है ही शानदार। मेरे फेवरेट एक्टर जो मुझे सबा कमर बहुत पसंद है, क्योंकि वो जब एक्टिंग करती है तो वो काफी यानी कि खुलकर एक्टिंग करती हैं, बहुत जबरदस्त किस्म की। मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। और एक मुझे हुमायूं से और नुमान मेरे पास तुम हो। हाँ, बल्कि नुमान जाकर ड्रामा चल रहा है रकीब से, देखते होंगे आप, बड़ा मजे का ड्रामा है, डिफरेंट है। और मैं इन दोनों से इंस्पायर हूँ, नुमान इजाज साहब से और हुमायूं से। ओके, फाइन फाइन। सो एक्ट्रेस या मॉडल, दिल के पास कौन सा काम है? एक्ट्रेस। ओके, नाइस, सही परफॉर्मेंस है ना इसके अंदर छुपी। वैसे देखा जाए तो माशाल्लाह एज अ मॉडल भी ये मैं समझता हूँ बहुत कामयाब है और बहुत कामयाब होगी। लेकिन जिसके अंदर फन का समंदर ठाठे मार रहा हो ना, उसका जी चाहता है जो परफॉर्मेंस के जरिए सही बात है। अच्छा, आजकल नाज़रीन एक ट्रेंड बहुत छा गया है। एक तो ये है कि एक तो चाय के कैफेज बहुत बन गए, और दूसरा ट्रेंड क्या है, कवालियां बहुत होने लग गई। ये क्या हुआ है, मुझे बताओ बख्तियार की आखिर ट्रेंड कहाँ से आया है? पहले भी कवालियां होती थी, लेकिन अब मासेस और क्लासेस दोनों में कवाली नाइट्स के ट्रेंड आ गए हैं। Exactly. अब शादी में भी कवाली नाइट मस्ट होती है। चेंज जो है ना वो हर तरफ बढ़ती जा रही है। लेकिन ये कहाँ से आया बात है ना, कि खास तौर पे इतने कैफेज बन गए हैं कि चाय, लेकिन चाय के साथ चीनी की बजाय गुड़ की चेंज आ गई है। एग्जैक्टली। ये कैसी मजे की चाय देते हैं प्यालों में, गुड़ होता है। गोड़ा नहीं पियोगे, खांडा नहीं पियोगे, नहीं यार गोड़ा नहीं चाय, गुड़ एक स्टाइल बन गया। लेकिन एक बात बताओ को मैं, हेल्थ के लिए गुड़ बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू चीनी। हाँ, सुन्नत भी है, बिल्कुल बिल्कुल। गुड़ आपके लिए सेहत की एक खूबसूरत तरीन निशानी है। जी प्लीज। तो ये क्यों आया, ये ट्रेंड कहाँ से आया है? सर ये ट्रेंड ये समझ ले कि आज का दौर माशाल्लाह बहुत आगे चला गया। कवाली पे इतना अरूज आना, उसकी एक पीछे एक वजूहत है। क्या वजूहत है? उसकी वजूहत उस्ताद नुसरत फतेह अली खान से। वो तो देखिए पहले की चलता आ रहा था, अभी साल के अंदर कुछ हुआ है। ये साल के अंदर आप देख लेंगे, उनकी भी पीछे एक वजह है। हाँ। ये शादियों पे कवाली करना, ये इतना ट्रेंड आगे लेके जाना है। एक बंदे का ही काम है, मैं तो उनका नाम लूंगा, उस्ताद आसिफ अली संतू खान। Oh yeah, exactly. उन्होंने इस ट्रेंड को जितना आगे लेके गए हैं, वहाँ से ट्रेंड चलता चलता हमारी तरफ आया। लोग उनको भी सुनना पसंद करते हैं, लोग हमें भी सुनना पसंद करते हैं। हाँ। वो शादियों पे अगर आसिफ संतू साहब शादी पे कहीं बिजी हैं, उन्होंने कहा जी बख्तियार अली संतू साहब को बुलाएं। अगर वो नहीं है तो कोई और। माशाल्लाह काफ़ी मेरे से काफ़ी अच्छे सीनियर आर्टिस्ट हैं जो माशाल्लाह इस टाइम शादियों पे, इस टाइम 99% आपके लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में शादियों पे इतना ट्रेंड है कि मेहंदी पे, वलीमा पे, बरात पे कवाली इनका जरूर की जाती है। बिल्कुल सही है, मेरे ख्याल है आप। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि आप गुलबानो नाम बहुत खूबसूरत है। शाहबानो अभी इतनी अच्छी बात है, शाह हो या गुल हो, वाह। बल्कि मैं तो कहता हूँ भले बुलबुल हो लेकिन आप कमाल गुल हो। अल्लाह मियां सलामत। क्या आप लड़ाका हो घर में या सॉफ्ट हो या कैसी? सच्ची सच्ची बताना।
लड़ाइयाँ अगर किसी के साथ करती हूँ ना थोड़ी बहुत, तो वो मम्मा है। अच्छा, बहन भाइयों के साथ नहीं करती, भाई मेरा एक मामा है। के साथ लड़ पड़ती हो? और आप नहीं ऐसे नहीं, मामा को आते जाते तंग कर लेती हूँ। अगर वो कहेंगी कि अभी सो जाओ तो मामा 5 मिनट दे दें और 10 मिनट दे दें। और आप घर में लड़ाई करती हो? वैसे लड़ाई करती हो? लड़ाई तो ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ी सी जिद्दी कह सकते हैं। इनकी लड़ाई से मुझे याद आया, एक मेरे दोस्त थे, उनकी मिसेस, अल्लाह माफी जैजी, इस कदर लड़ाका के बस मोहल्ला तंग था। एक दिन क्या हुआ, बेचारा उनका मियाँ गया, उसे बड़ा शौक था पपीज वगैरह, डॉगीज, बिल्लियाँ, वो एक ना बड़ा सारा डॉगी ले आया। अब वो घर में डॉगी रख दिया। उनको कहा भी आपने बेगम जरा थोड़ी सी इसकी खातिर, तो उन्हें इस बात पे ही अच्छी खासी क्लास ले ली। अब वो जानवर था, एक दिन वो लड़ गया, जब उसने काटा खातून फौत हो गई। बड़े परेशान, अब लेके जनाजा जा रहे हैं जनाब। अब जब जा रहे हैं 300-400 बंदा जो था वो उस जनाजे के पीछे। वाह। मैं भी साथ, मेरा दोस्त था, उसकी बीवी थी। तो मैंने फिर जाके पूछा, मैंने कहा यार भाभी लड़ाई तो करती थी, लेकिन ये भाई ठीक है, लेकिन ये 300-400 बंदा, ये बस अल्लाह की गुरु। मैं क्या, अच्छा यार तो दफनाने के बाद वो जरा कुत्ता तो मुझे एक दिन के लिए देना। कहते भाजी 300-400 बंदा है, सारा कुत्ता लेना क्या बात है, मतलब बातें मजे की हो रही है। तो ऐसे कहते हैं कि अब जरा हम कुछ अजाइम जान लें कि शाबानो क्या प्लान्स हैं अपने ब्रांड को लेकर। सर मैं ये चाहती हूँ, मतलब लाजमी ये चाहती हूँ कि इंशाल्लाह ये और ग्रो करे, लोग जाने। और दूसरी बात ये है कि हमेशा उस रेंज पे रहे कि हर बंदा उसे जो है ना वो वेयर कर सके, हर बंदा कैरी कर सके। चाहती हूँ किसी ड्रामे का वार्डरोब करूँ ताकि मैं ये देख सकूँ कि अगर देखें अभी मैं एक नेचर के या 2 नेचर के लोगों के लिए काम कर रही हूँ, अगर मैं किसी ड्रामे किसी और चीज़ के लिए प्रोडक्शन के लिए काम करती हूँ तो मेरे पास वो 5-6 डिफरेंट नेचर के लोगों की मेरे पास ऑप्शन है, जिन्हें मैं समझूंगी, जिन्हें मैं स्टाइल करूँगी, जिन्हें मैं उस तरीके से, मतलब मेरे खुद भी ज़हन में एक ही में चाह रहा होता है कि अगर ये बंदा ये पहनेगा तो कैसा लगेगा, और ये बंदा ये पहनेगा तो कैसा लगेगा, वो मैं करना चाहती हूँ। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आप आई और बहुत अच्छा लगा पैराहन को जान के, आपको जान के। आती रहा करें शो में, बहुत शुक्रिया। इस चंक को करेंगे वजह आपके एक लाइव गाने पे कुछ हो जाएगा ऑनलाइन, फिर हम जाएंगे ब्रेक, वापस आएंगे तो हम एक और सिंगर ज्वाइन कर रही हैं जो बहुत प्यारी हैं और बहुत अपनायत से बातें करती हैं। वो कौन को सरप्राइज रखते हैं, आइए जाओ। गम है या खुशी है तू, क्या बात, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मेरी रात का चरा, क्या बात है, मेरी रात का चरा, मेरी नींद भी है तू, मेरी जिंदगी है तू। आ गए हम वापस। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है एजाज वारिस के साथ। आज मैं बताना भूल गया आपको कि आपने किस तरह से हमें ज्वाइन करना होता है हमारे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, जहाँ जहाँ हम हैं वहाँ आइए, अपने होने का एहसास दिलाइए कि आप जैजी के साथ हैं। एंड डोंट फॉरगेट आवर व्हाट्सएप नंबर, जहाँ पर आप मैसेज करते हैं, कोई दिल की बात कहनी हो, कोई बात कहनी हो हमारे गेस्ट से, आप कर सकते हैं अभी के अभी, राइट। तो जनाब अभी हम जाएंगे, हमारी एक गेस्ट हमें अभी रिप्लेस किया है और वो आई हैं, बड़ी प्यारी सी हैं और 8 साल से वो म्यूज़िक के साथ जॉइंट हैं और काफ़ी अच्छा गाती हैं, दिल से गाती हैं और कमाल कर देती हैं और म्यूज़िक में अपना एक मकाम रखती हैं फॉर श्योर, और स्टाइल भी उनके पूरे हैं, सुपर से बहुत ऊपर है। अनमोल फातिमा ने हमें ज्वाइन किया है, आइए उनको खुशामदीद कहें। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल सो स्टाइलो एंड आला अनमोल फातिमा, लेकिन बातें मजे की करती ये आपको देख कर लेकिन बातें मजे की करती हैं, आपने देखा था इन मेकअप रूम आल्सो। थैंक यू सो मच। सो हाउ इज लाइफ? बस यही कुछ ही चल रहा है, सिंगिंग और बस
और कुछ। ओके, तो बताइए अपनी कहानी, अपनी जुबानी कैसे आप आई? बिल्कुल ज़रूर, अपनी ज़ुबानी क्यों नहीं। 8 साल हो गए हैं गाते हुए, और सिंगिंग का सोचा तो नहीं था, लेकिन फ्रेंड्स ने, कज़न्स ने कुछ, मतलब स्टार्टिंग कुछ यूँ था कि घर से तरबियत मिली बाबा से, नात ख़्वान थे वो, और वो तो चाहते थे कि कुछ मतलब नात ख़्वानी का सिलसिला ही कुछ स्टार्ट हो, तो वो 2-3 साल किया। लेकिन जब कॉलेज लाइफ में आए तो फिर थोड़ा माइंड चेंज हो गया और फ्रेंड्स ने बोला कि आप अच्छा गा लेते हो यार, तो आप पार्टिसिपेशन किया करो, कुछ इस तरफ आओ, कुछ सिंगिंग की तरफ। बिकॉज मैडम नूरजहां बहुत पसंद थी मुझे, और खान साहब बहुत पसंद थे, नुसरत फ़तेह अली साहब, तो उनको अक्सर गाती रहती थी उनकी गज़लें। मतलब एक होता है ना न्यू मतलब जो जनरेशन जो होती है वो उसको नहीं, ये खान साहब के गाने नहीं पसंद होते, वो न्यू जो सॉन्ग आजकल जो चल रहे हैं वो फास्ट सॉन्ग और ये वो दिस एंड दैट, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था। मैडम नूरजहां के पुराने गाने, ओल्ड गाने, चांदनी रातें और पुलजान सब गम दुनिया दे, मतलब जो किसी ने नहीं सुने वो इस तरह के मतलब गाने पसंद थे। फिर खान साहब की गज़लें जो थी वो पसंद थी, तो इस तरह करके तो बस फिर सफर तो सुनना चाहिए स्टार्ट हो गया आपसे। फिर तो आपने जो नूरजहां जी का नाम लिया, मैडम जो हैं वो एक ऐसी आवाज है जो आज भी जिंदा है हमें अपनी आवाज के जरिए। एक लाइन कुछ हो जाए ना। जो नया सरप्राइज देखने को मिला है, जैसे देखिए हम पहले 4 आपके मेहमान थे, चारों ही ब्लैक ड्रेस में थे, अब ये भी ब्लैक में है। आप देखिए कि अभी जैसे 2 और भी आने वाले हैं, वो पता नहीं किस ड्रेस में होंगे। ये जैजी की वजह से हो रहा है सब कुछ, क्योंकि उन्होंने माशाल्लाह इतना अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, तो हमें आपने मुझे आते तारीफ की, बहुत शुक्रिया इनका। ब्लू और ब्लैक, मैंने कहा आज देखिए आज मैं खास तैयार हुआ हूँ, ये तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त सब आ रहे हैं, प्लस इनाम साहब एक लेजेंड आ रहे हैं, जरा मैं भी थोड़ा टिशन टैश होके और इत्तेफाकिया ड्रेसिंग हो जाए, तो वो इत्तेफाकिया ड्रेसिंग जरूर। तो क्या सुना रही हैं मैडम? सुनेंगे आप? मैडम ओके। नाइस। भूल जा सब गम दुनिया दे, नाइस। भूल जा सब गम दुनिया दे, ओए भूल जा सब गम दुनिया दे, जिन्हों प्यार करा जियो नाल होवे, भूल जा सब गम दुनिया दे, ओए भूल जा सब गम दुनिया दे। बहुत आला, फैंटास्टिक। कितने गाने अब तक आ चुके हैं आपको? सोशल मीडिया पे तो आई थिंक 10 आ गए, और इंशाल्लाह आगे भी चल रहा है। और दिल के पास कौन सा गाना है इन सब में से? दिल के सबसे पास जो आजकल मेरा जो टिकटॉक कर जो धूम मचाई हुई है वो है इश्क दा कासा, और वो हम सुनेंगे। कौन सा? अच्छा कौन सा? क्या बोले उसके? इश्क दा कासा। इश्क दा कासा, नाइस। अभी मेरे इश्क दा कासा जी, और वो आजकल चल रहा है और वो फेवरेट सॉन्ग है मेरा, और बहुत पसंद कर रहे हैं लोग, बड़ी इज्जत मिल रही है। जबरदस्त है। और जनाब वक्त आ गया गेम का, और गेम है दिस और दैट। ये आसान है, परेशान नहीं होने का वक्त है, परेशानी होने का। हम बताएंगे आपको कुछ 2 ऑप्शन देंगे, आपने एक ऑप्शन चूज करनी है। आपसे सर स्टार्ट करते हैं, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब? यूट्यूब। ओके। फोन कॉल और टेक्स्ट? फोन कॉल। ओके। टोस्ट या एग्स? इंटरेस्टिंग आ गया आपके लिए। एग्स। ओह माय गॉड, नाइस। आइसक्रीम कोन और स्नो कोन? आइसक्रीम। ओके। मोबाइल गेम्स और कंसोल गेम्स? सच पूछे तो दोनों में से। दोनों में कोई नहीं, वाकई सही बात है। iOS और एंड्रॉयड? एंड्रॉयड। ओके। बिग पार्टी और स्मॉल गैदरिंग? स्मॉल गैदरिंग। ओके। न्यू क्लोथ्स और न्यू फोन? न्यू फोन। ओके। रिच फ्रेंड और लॉयल फ्रेंड? लॉयल फ्रेंड ऑफ कोर्स। नाइस कार और नाइस होम इंटीरियर? आई थिंक होम इंटीरियर। ओके। चलिए आगे चलता हूँ, मगर थोड़ा सिंपल सवाल करूँगा, तंग नहीं करूँगा मैं आप लोगों को। अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग और शॉपिंग इन स्टोर?
शॉपिंग स्टोर। ओके, पैसेंजर और ड्राइवर? ड्राइवर। ओके, ब्लाइंड्स और कर्टन? आज के दौर में तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उनका कॉम्बिनेशन मैचिंग हो तो दोनों ही बहुत खूबसूरत। आला, क्या बात है। ट्रेन और प्लेन? प्लेन। प्लेन ऑलवेज, है ना। कॉफी और टी? टी। आला, क्या बात है। आइस कॉफी या हॉट कॉफी? हॉट इज ऑलवेज बेटर, है ना, सही बात है। सेव और स्पेंड? आप बताइए। स्पेंड। हाँ, नाइस नाइस नाइस। एंड आपका है टीवी और बुक? बुक। आला, थैंक यू फॉर द प्लेइंग द ऑसम गेम। कोई प्लान बताओ, क्या प्लान है, क्या करना है आगे? क्या करना है, अभी तो मैंने माशाल्लाह प्रोजेक्ट साइन किए हुए हैं, उन पे ही वर्क चल रहा है। लेकिन जिस तरह की आप हैं ना, माशाल्लाह से कॉन्फिडेंट, यू विल गो गुड डेफिनेटली, इंशाल्लाह। दुआएं चाहिए और आपके लिए ऑल द बेस्ट है फॉर ऑल द वेंचर्स। बहुत शुक्रिया। कोई पैगाम देंगे अपने नए नए फैंस को जो बन रहे होंगे आजकल, आई एम श्योर? हाँ जी, उनको मैं यही पैगाम दूंगी कि आपको एक्टिंग का शौक है तो आप जरूर आइए, बहुत अच्छी फील्ड है। मैं खुद अपनी स्टडी को जो है, जो मेरी मम्मा की विश थी कि मैं पढूं, लेकिन मैंने उनकी भी कुछ विश पूरी की है, मैं बीए कर सकी हूँ। और चले बीए भी ठीक है, मेन डिग्री तो आ गई, कुछ और थी कि भाई वो कुछ और देखना मास्टर्स, एमफिल्स, यू नो। तो उसके बाद ये कि देखें, मैं भी आपके सामने हूँ और मैं इस फील्ड को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ खुद के, मैं इसमें इन्वॉल्व हुई और जो मैंने बातें सुनी थी लोगों से, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ठीक है, सब कुछ ठीक है, और अपना जो आपका एक्टिंग का शौक है उसको कभी भी खत्म मत कीजिए। जो एनीवे कोई भी शौक है, आप अपनी जिंदगी में उसे पूरा जरूर कीजिए, और जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती, और हमेशा खुश रहें, खुशियां बांटें। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। वो आया, वो छाया, वो पता कर गया। क्या प्लान्स हैं बख्तियार आपके आगे? बस आपकी दुआएं चाहिए। दुआएं हमेशा आपके साथ है, और मैं बहुत जल्द मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि आई विल बी डूइंग अ कवाली नाइट विद यू। यू आर वेरी गुड वॉइस। हमारे बड़े लेजेंड जनाब की दुआएं चाहिए, बस हाँ। माँ बाप की दुआएं चाहिए, और आगे मजीद इंशाल्लाह ताला नए गाने भी कर रहा हूँ, हमद भी कर रहा हूँ रमजान शरीफ के लिए। आगे कामयाबी के लिए बड़ा एक दुआ है अल्लाह पाक से, मालिक मुझे, मैं जहाँ भी दुआ करता हूँ कि मालिक मुझे एक वो कामयाबी देना जिस पे दुनिया राज। वेरी गुड वॉइस, वेरी गुड, है ना। मैं बैक स्टेज पे बैठी थी, बहुत एंजॉय कर रही थी। बहुत कम आजकल की यंगेस्ट जो हैं इस तरह की वॉइस, और इतना पावरफुल वॉइस। जाते पहले एक लाइन कुछ और सुन लें। बिल्कुल बिल्कुल, एक लाइन कुछ और हो जाते जाते, फिर हम जाएंगे गाने के साथ, हम जाएंगे टुवर्ड्स द ब्रेक। वापस आते हैं तो दो और गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे जी। हो जावे जे प्यार। अल्लाह, आई लव इट, आई लव इट, क्या बात है, वाह। हो जावे जे प्यार ते सोना भुल जांदा, कीते होण करार ते सोना भुल जांदा। हो जावे जे प्यार ते सोना भुल जांदा, हो जावे जे प्यार ते सोना भुल जांदा। रंग परंगियां रुत्तां चंगियां लगदियां नहीं, की करां प्यार च की मजबूरियां नहीं। वाह। अखियां हो जन चार ते सोना भुल जांदा, हो जावे जे प्यार ते सोना भुल जांदा, हो जावे जे प्यार ते सोना भुल जांदा। अरे टू गुड। आ गए हम वापस, और गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है जैजी के साथ, और हमारे दोस्त आए और खुशियां लाए। यस जनाब, हमारे कुछ बड़े स्पेशल दोस्त आए हैं जिनको मैंने खास तौर पर इनवाइट किया था, क्योंकि शी इज एन अमेजिंग एंकर। जहां जाती हैं बस कमाल कर देती हैं। कॉन्फिडेंट, गॉर्जियस एंड अ ब्यूटीफुल गर्ल। जस्ट कहते हैं ना कि रॉक ऑन करने के लिए बनी है वो, और जिस वो लॉन्च पे आती हैं, इवेंट पे आती हैं, सब देखते हैं, कहते हैं कौन है ये, जैसे ये प्यारी लड़की कौन है, सेल्फी लेनी है इनके साथ। तो सना हयात जो है वो एक ऐसा ही नाम है जो छाया हुआ है हर जगह पर ये नाम। तो आइए वेलकम करें द गॉर्जियस सना। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। गलत तो नहीं कहा?
कि जिस महफिल में आप आती हैं फिर वहीं की हो जाती वाली कह दी है। तो पहले बताएं कि लेजेंड के साथ आप बैठी हैं आज। हाँ जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज का शो यकीन माने कि हमारा बड़ा खास शो बन गया सर की आमद से, बिकॉज जब सर बोलते हैं तो उनके हर लफ्ज में एक चीज सीखने वाली मुझे लगता है। सही बात है, बिल्कुल। सो हाउ इज लाइफ सना? लाइफ इज गोइंग वेल। आप देखते रहते हैं, हम रोज ही मिलते हैं लॉन्च पे इंशाल्लाह, तो ऐसे ही होता है। एंड इट्स ऑलवेज लाइक प्लेजर टू कम ऑन योर शो। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर, बहुत शुक्रिया आने का। और मिलवाते हैं आपको एक ब्रांड न्यू फेस से जो कि अभी लैंड कर रहे हैं शोबिज में, और हमेशा हम प्रमोट करते हैं कि नया टैलेंट लाजमी आना चाहिए, और क्या पता उनका पहला ब्रेक ये शो ही बन जाए, है ना। तो कैसा लड़का सर जो कि मॉडलिंग की दुनिया में छाने के लिए आ चुका है, एंड प्लस ही इज ऑल्सो सेट टू एक्ट इन ड्रामाज, ठीक है। सो एक ऐसा ही चेहरा जो कि हैंडसम डूड है, हंक है ये पूरे, और कमाल छाए हुए हैं। आजकल ये अपीयरेंसेस दे रहे हैं लॉन्चेस पे, इवेंट्स पे, और बहुत जल्द इनको देखेंगे आप स्क्रीन पे भी। तो लेट्स इनवाइट हसन अजमत, राइट? हसन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सब ठीक। तो आप में तमाम वो क्वालिटीज हैं जो कि एक मॉडल में होनी चाहिए, क्या कहते हैं सर आप? माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आजकल ये सर बहुत ट्रेंड आ गया कि जब हमारे लड़के आते हैं ना वो बॉडी शॉडी बना के आते हैं। ये ट्रेंड कैसा ट्रेंड है? अच्छा आम बंदा हैंगर लड़के, वो तो कोई फायदा ही नहीं है। Oh my God. एज अ मॉडल बड़ी अच्छी बात। मॉडल आम लड़के में और मतलब मॉडल में कोई फर्क होना चाहिए। बिल्कुल, उसी तरह अच्छी बॉडी, खूबसूरत हाँ, लुकिंग, फिजिक और माशाल्लाह टॉल है। ये तो टॉल बहुत अच्छा है। कितनी हाइट है आपकी? 6'1". तो देखे ना आप, तो माशाल्लाह, तो हाइट तो है। तो वेलकम हसन ऑन द शो। कैसा लग रहा है शो में आके? बहुत अच्छा फर्स्ट ऑफ थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, ये शो आपका अपना है और ये सिर्फ जैजीनेस का शो है, ठीक है? रिलैक्स कीजिए आप। मैं कह दोनों गेस्ट आ गए, इस पहले कि हम जाएं टुवर्ड्स देयर स्टोरीज, एक गाना होना चाहिए ना जी प्लीज। अब कब से हम गाने का इंतजार कर रहे हैं, और अगर आप दोनों आएंगे तो गाना स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स हैव द सॉन्ग। पहला गाना कौन सा आ रहा है जी? इश्क दा कासा। आ जाए फिर मैदान में। अब बात थी, बहुत आला गाना आपका, एज यूजुअल आला आवाज। मेरी कहानी मेरी जुबानी। सर आप बताओ अपनी कहानी। सुन नहीं चुके? दोबारा बताए ना आप, सर तो आज आपको फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। अच्छा, मेरी कहानी यही है कि मैंने एंकरिंग इस तरह स्टार्ट किया कि मेरा जो पहला पैशन था वो एक्टिंग था, लेकिन मैंने मैथ कम्युनिकेशन किया है स्टडीज़ में, तो फिर मैंने परस्यू की अपनी फील्ड, अपनी स्टडीज़, तो मैं एंकरिंग की फील्ड में आई। और इंस्पिरेशन तो हमेशा से आपको पता है, देखकर आप लोगों को होती है, बल्कि आपको देख के भी होती रही है मुझे। तो और मेरी फ्रेंड थी, वो भी थी इसी फील्ड में, तो फिर मैंने स्टार्ट किया कि जी मैं एंकरिंग में आती हूँ, और फिर एंकरिंग में आई और बस काम किया, और अभी तक कर रही हूँ और करती रहूँगी। क्या बात है। अब तक बेस्ट काम क्या आया आपका सामने? बेस्ट काम मैं न्यूज कास्टर से स्टार्ट किया था मैंने सबसे पहले तो। हाँ जी, उसके बाद मैंने प्रोग्राम किया डेली पाकिस्तान पे, फिर यहाँ पर आई देखो जी तो किया, वो मेरा लास्ट शो था। यहाँ भी किया आपने? कोरोना की वजह से मेरा शो बंद हो गया था, तो फिर अभी अब मॉडलिंग, एक्टिंग, इन चीजों में। वैसे आपको मॉडलिंग में लाजमी अब आ जाना चाहिए प्रॉपरली, क्योंकि आप यू आर अ गुड फेस, सीरियसली यू आर अ गॉर्जियस फेस, तो ऐसे फेस चाहिए हमें वहाँ पे, ठीक है ना। हसन, क्या है आपकी कहानी? तब तो बचपन क्या था हसन का? हसन इन बचपन में बहुत हेल्दी था। अच्छा, नाइस। तो कब ख्याल आया कि बॉडी बनानी है इस तरह? कॉलेज में जब था तो काफी हेल्दी था, तो दोस्त काफी बुली करते थे। नाइस। तो वहाँ से फिर मैंने कहा नहीं, अब फिट करना है बॉडी को, तो वहाँ से फिर मैंने अपनी सारी जर्नी स्टार्ट की, जिम वगैरह ज्वाइन की, और फिर 120 से मैं 80 kgs पे आया। वाओ, बेस्ट जर्नी है। 40 kgs यानी मैंने रिड्यूस किया, और फिर इसके बाद फील्ड में एंटर हुआ, डिफरेंट फिजिक अच्छी हो गई थी, तो फिर मैंने कहा क्यों ना आगे मॉडलिंग में जाया जाए। हाँ, तो मॉडल में किससे इंस्पायर्ड हो? कोई लड़का? उमर शहजाद। उमर शहजाद, अब याद आ गया। और लड़कियों में कौन? महरीन। महरीन, सही है, जबरदस्त, चॉइसेस तो अच्छी है ना। सर आप मुझे बताएं कि हम तो हर पल सीखते हैं आपसे, आपकी हॉबीज क्या चल रही हैं? क्या हॉबीज आपकी होती होंगी? आजकल तो आपको पता है टाइम ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। वरना इस दौरान और इस एज में आके लोग सोचते हैं कि हम कैसे टाइम। हाँ, मेरी इतनी बिजी लाइफ है, चूंकि मेरा जो घर है, मेरा शहर जो है सरगोदा, वो सरगोदा है, और सरगोदा और लाहौर को मैंने ऐसे सैंडविच किया। ओह माय गॉड। आज भी मैं कोहिनूर के शो के लिए सरगोदा से आया, और आगे आके ये खूबसूरत रोशनियां, ये आपका प्यारा सा सेट, इस कोहिनूर की रोशनियों ने, कोहिनूर के नूर ने मेरी आंखें छुदे आए। रियली? तालियां चाहिए इस बात पे कि आपको हमारा सेट, लेकिन गोल्डन वर्ड, सीरियसली मेरा दिन बन गया आज का, सच में। अल्लाह, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, काम 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 और काम,
3-4 FMs हैं और ख़ासतौर पे FM 95 उस पर इतना एनर्जेटिक शो है, इतना एनर्जेटिक कि 5,000 से 10,000 बंदा जो है उसे उन 2 घंटों में वो वॉच कर रहा होता है, देख रहा होता है। और 1500 से 2,000 कमेंट्स किसी शो में आना, तो ये आप अंदाज़ा कर लें कि कितना रिच शो है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह बस ज़िंदगी बिजी है और अपना जो मेन हॉबी या मेरा प्रोफेशन है, इसके अलावा मेरे पास टाइम ही कोई नहीं। बच्चों को टाइम देता हूँ, अपने घर टाइम देता हूँ, और फिर स्पेशली अल्लाह मियाँ ने एक जो इस वक्त नेमत और तोहफा अता कर दिया, एक मेरा पोता बस अगर कोई टाइम बचता है तो उससे खेल कूद में गुजर जाता है। बहुत आला। और खाते क्या है शौक से आप? खाने में पालक गोश्त बहुत शौक से खाता हूँ। वाह, भुना हुआ गोश्त शौक। क्या बात है। और ऐसी डिश है शायद आप में से किसी को भी अच्छी ना लगे। क्या है वो? ओजड़ी। वो तो फिर सॉरी नहीं वो नहीं अच्छी लगती। नहीं, पालक गोश्त ओके। नहीं, पालक गोश्त डाल। चले कुछ तो पालक गोश्त। आई लव पालक गोश्त ऑफ देग। देगी पालक गोश्त तो फिर हेवन ही होता है। अच्छा, उसकी जो खुशबू होती है, वो मैं खुशबू पे आ रहा था उसकी यार। सही बात है। चलें जी, वो मेरी उस डिश के साथ भले आपकी चॉइस ना मिले, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कपड़ों की चॉइस इस वक्त सब ब्लैक में आज ब्लैक का अवतार है ना। और आप क्या खाती हैं मिस कॉन्शियस इन डाइट? अच्छा, मैं डाइट में कॉन्शियस लगती हूँ लोगों को, बट मैं इतनी ज्यादा कॉन्शियस नहीं हूँ। अच्छा। नहीं हूँ, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं हेल्दी खाऊं और मतलब कम खाऊं। लेकिन मेरा ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं जंक नहीं खाती या ये चीजें नहीं खाती, लेकिन मैंने उसको टाइमली वो मैनेज किया हुआ है। ये नहीं कि ओवर ईटिंग हर टाइम मैं खा रही हूँ। मैं सुबह नाश्ता और अगर रात को कहीं जा रही हूँ तो वहीं खाऊंगी, एंड दैट्स माय फाइनल फूड। और मैंने उसके बाद घर जाके नहीं ओवर ईटिंग करनी। एक टाइम टेबल आपने हाँ एग्जैक्टली, ओवर ईटिंग नहीं है, वरना मैं सब कुछ खाती हूँ। ये नहीं है कि मैं कहूँ कि कुछ लोग होते हैं ना सब कुछ खाने में कहते हैं हाँ नहीं देख जगह पहला खाती है पर लगता कुछ भी नहीं। ये पॉइंट की बात होती है, ये नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग आई लव बहुत। स्टार्स के लिए अपने आप को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं जैसे वो बोलते हैं मॉडल्स जो मैं कुछ खाती नहीं है, नहीं मेरी बहुत अच्छी डाइट है, लेकिन ऐसी नहीं कि ओवर ईटिंग है। आज क्या नाश्ता किया आपने? मैं जरा दरअसल आजकल चाय और हॉट डॉग इस तरह की कुछ चीजें जो है बेवरेजेस स्मार्ट बच्चे हॉट डॉग्स खाते हैं। और आप? मेरी टाइमिंग बहुत गलत है। बहुत बुरा टाइमिंग है, बहुत गलत टाइमिंग है, क्योंकि अक्सर रात को स्टूडियो से लेट हो जाती हूँ और ये होता है कि 1-2 बज जाते हैं घर जाते जाते, तो फिर सुबह लेट उठना, 12 o'clock या फिर 1-2 इसी के राउंड अबाउट उठना, और 12-1 बजे के बाद ही 2-3 बजे जाके नाश्ता होता है। फिर उसके बाद फिर स्टूडियो पहुंचना होता है। स्टूडियो पहुंच के तो फिर उसके बाद अगर तो टाइम मिल गया तो कुछ खा लिया, नहीं तो फिर चाय ले ली, चाय पीते गए और साथ साथ काम करते गए। चाय के बगैर तो चाय के बिना तो कुछ भी नहीं है। लोगों की तो नहीं है, नहीं है बिल्कुल भी चाय के बिना भी। अच्छा, आप क्या खाते हो? आप बताओ क्या खाते हो? हाँ एग्जैक्टली, ज्यादा डाइट फूड ही होता है। अब डाइट पे आ गए हो? सारा जब डाइट पे होता हूँ तो पहले देखिए जब आप बिल्ड करते थे अब सब कुछ खा रहे हो। अभी इन्होंने माशाल्लाह 6 पैक बनाया तो बड़ी वो एक डाइट अब देखते क्या डाइट है इनकी तरह। ये तो एक प्लान है, बताना चाहिए आपको सबको। डाइट बेसिकली जो ब्रेकफास्ट होता है उसमें एग्स आ जाते हैं, बॉइल एग्स आ जाते हैं, साथ कॉफ़ी आ जाती है या ऑमलेट वगैरह, ब्राउन ब्रेड्स ये। और स्नैक्स में मैं बस वो खाता हूँ पोमेग्रेनेट। पोमेग्रेनेट तो बेस्ट है। जल्दी निकाल के खाते हैं। हाँ, एग वाइट्स खा लेता हूँ। माशाल्लाह के अंडे कैसे लोग इतने खा लेते हैं। लेकिन जब वो प्रोटीन्स है ना, प्रोटीन्स है बॉडी के लिए जरूरी है। तो उसके बाद बॉइल चिकन या घर में कुछ बना हो तो एक रोटी के साथ ले लेता हूँ। और बस जिम के बाद रात की जो मील होती है वो ज़्यादा ग्रिल चिकन ही होता है मोस्टली। बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम वक्त आ गया है ब्रेक का, वापस आएंगे तो हम एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगे। आज यहाँ गेस्ट की बहार है। आई एम सो हैप्पी। सो आइए जाते हैं टुवर्ड्स द ब्रेक। आ गए हम वापस और हमें एक होनहार लड़की ने ज्वाइन किया है जो यंग है, टैलेंटेड है गाइस, और बहुत सारे अज़ाइम के साथ एंट्री ले चुकी हैं इस दुनिया ऑफ शोबिज़ में। आरजे भी हैं और बहुत सारे काम कर रही हैं, और भी उनसे पूछते हैं उन्हीं की ज़ुबानी कि और बहुत सारे काम कौन से कर रही हैं। तो आइए वेलकम करें द वेरी एनर्जेटिक इकरा। अस्सलाम वालेकुम इकरा, क्या हाल है आपके? सॉरी फॉर बीइंग। तो बताओ इकरा अपने बारे में कहानी।
By the way, nice smile actually. So कहानी मेरी तो वैसे इमोशनल भी है, ठीक है, लेकिन साथ इसको आप लेके कह भी सकते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक भी आप कह सकते हैं, इंस्पिरेशनल भी है। सो कहानी ऐसे है कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग है और उसके बाद ऐसी फैमिली जो इतनी ज़्यादा एजुकेशनल सपोर्टिव भी नहीं थी और बस सोसाइटी के जो मसले होते हैं साथ, तो उसके साथ साथ इन शॉर्ट हमने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट की, उसके बाद MS इकोनॉमिक्स किया, देख लें आप जरा। और उसके बाद जब जॉब की तलाश में निकले तो ऐसे पता लगा कि अच्छा जो जॉब तो हम चाहते हैं वो तो मिलती नहीं है, पैशन हो रहा है, स्टडीज़ हो रहा है, काउंसलिंग किसी ने की नहीं, तो ये तो इतने ज़्यादा हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, सबका मसला है। तो पहले तो खपते रहे, उसके बाद खुद इसका सोल्यूशन ढूंढा और हमने करियर सोल्स की जो सी फाउंडेशन रखी। तो अब जो सा करियर सोल्स की एज अ CEO मैं वो काम कर रही हूँ, जिसमें अगर मसले मसाइल की इंस्पिरेशन स्टोरी की बात करें तो ऐसा भी वक्त है कि 2018 टू 2019 या 20 हम लोग सोच नहीं सकते कि हम लाइट के बगैर एक दिन या एक घंटा गुजारेंगे। तो हमारे ऊपर ऐसा वक्त भी था कि हमने 2 साल लाइट और गैस की शक्ल नहीं देखी थी, ठीक है, और इस तरीके का वक्त था। लेकिन टर्निंग पॉइंट्स और वो होते हैं ना कि यहाँ मर जाओ या कुछ कर जाओ वाली सिचुएशन होती है कि आपने एक डेड सिचुएशन लेनी होती है, बिल्कुल सही। तो वहाँ से किया था और अब माशाल्लाह 2 साल में मेरे साथ 500 कॉर्पोरेट्स इस टाइम काम कर रही हैं। क्या बात है। और हमने कोरोना के अंदर देखिए, मैं तो कहता हूँ कि आज हो गया हमारा ख़वातीन का आलमी दिन का, क्योंकि अच्छी ख़वातीन काम कर रही हैं। देखिए आप जरा, तो मज़े की बात यह है कि कुछ लोग जो घबरा जाते हैं ना सिर्फ खुद को तो बनाया, लेकिन हमने कोरोना में 50 लाख रुपीस जो उनसे डोनेट किए हैं उन चैरिटीज़ के हमने की है, और हमने छोटे छोटे कारोबार लोगों के शुरू करवाए हैं। हमने लोगों का कि वो मांगने वाली आदत ख़त्म हो, उनके छोटे छोटे, किसी को रेडी लगवा दी, किसी कपड़े का काम, किसी को सिलाई मशीन ले दो, मतलब जो बहुत ज़्यादा फैमिलीज को करवा सकते थे। तो हम लोगों ने ये काम किया है और ये दिस इज़ सक्सेस। और अब मैं वाहिद सबसे जूनियर मेंबर हूँ इस टाइम, जो फेडरेशन है, जो जितने भी चैम्बर्स होते हैं पूरे पाकिस्तान में, उसकी जो अपर कमेटी होती है उसकी मैं एजुकेशन की इस टाइम जो उनसे एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। माशाल्लाह। जैसे आप कुछ महसूस कर रहे हैं, अगर आपकी इजाजत से सिर्फ एक सवाल आप सारे सवाल आपके हैं। मुझे ये बताएं कि आपकी हाइट कभी वैसे की नहीं, लेकिन 5'6'7" लगती है। 5'6'7" आपकी 5'7" है, तो आपकी 7 क्रॉस कर सकती है, आप 5'7.5" या 8 हो सकते हो। देखिए माशाल्लाह, इनको देख के एक पंजाब की जो एक जट्टी या एक अल्लड़ मुटियार का तस्वर ओह माय गॉड, जब ये बोलती हैं तो कितनी बेबी वॉइस है, बेबी वॉइस। या मैं ये चीज नोट आउट कर रही थी कि बेबी वॉइस, दोनों खूबियां मेरे रब ने आप में अता की हैं। बेस्ट ऑफ लक, आपने इतनी अच्छी अपनी बातें और सुन के बहुत खुशी महसूस, जीती रहे आप सलामती। और बहुत बहुत शुक्रिया इकरा, आप आई आज शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन दोबारा आपने आना है और अपने पूरे अज़ाइन के साथ आना है। आई एम सो सॉरी आप थोड़ा शॉर्ट टाइम रहा, क्योंकि गेस्ट माशाल्लाह ताता है यहाँ पे, एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर। जी मैं इनकी पोइट्री सुन रही थी, और आपको पता है मेरे बहुत ज़्यादा रिसाले भी शाया होते हैं नवाए वक्त में, खुद पोइट्री भी। आरजे ये सर तो मेरे उस्ताद कहती हूँ मैं, तो इनको पता नहीं, याद भी नहीं था। जब मैं इनसे मिली मैंने इनको बताया मैं आपके साथ शो करती रही हूँ मोहसिन नवाज के साथ, और इनके साथ है आरजे। अरे वाह, 103 पे ना, 103 बिल्कुल। जैसी तो मेरी वैसे ही तारीफ पे तारीफ किया जा रहा है, बजाते खुद तो ये जब बोलता है तो माशाल्लाह कमाल कर देते हैं, कमाल बोलते हैं तो आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। इनकी एक आवाज थी, याद होगी जब जैसी बोलता है तो सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इकरा। अभी हम फिर जाएंगे, एक आखिरी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगी जो कि हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। वापस आई जल्दी से ब्रेक के बाद। आ गए वापस। देखा आपने कि मेरे सामने एक केक पड़ा हुआ है जो कि हमारी फ्रेंड्स लाई हैं। सना, थैंक यू सो मच। और एक और फ्रेंड जो अभी आई हैं, जैसे कैमरा उन पे जाएगा आप कहेंगे वाह व्हाट। एक शानदार डिजाइनर, बहुत ही आला ब्रांड इनका UHS, राइट, और कमाल काम कर रही हैं। अरूज वाकई अरूज के काबिल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप अरूज? शुक्र अल्लाह का। और आपकी आमद से हम सब खुश हुए कि आपने सरप्राइज दिया आप दोनों ने हमें केक लाके। थैंक यू। सो हाउ इज लाइफ?
गुड माशाल्लाह। और थोड़ा बताइए कि क्या नए नए प्लान्स चल रहे हैं, क्या डिज़ाइंस में क्या नया आ रहा है? बहुत अच्छी कलेक्शन आ रही है अभी मेरी। समर की कलेक्शन आ चुकी है और आधी आने वाली है। ईद कलेक्शन मेरी अभी तैयार हो गई है और समर कैजुअल मेरी तैयार हो चुकी है, वो आ चुकी है मेरे स्टूडियो में। नाइस। और बहुत खूबसूरत दुपट्टास हैं मेरे पास, आपको पहले भी बताया था, गिफ्ट भी आया था हमारे घर पे। तो दुआ करिए। अच्छा, हमने एक बात नोट किया रूज कि आप जिस महफिल में जा रही हैं आजकल, आपका ये स्टाइल ये रोज ये हुआ क्या है आखिर? ये एक बदलता अवतार जो है ना आपका, ये नया अवतार है, लेकिन इट्स हॉट। इट्स गुड। समर में इट्स सो हॉट। गर्मी आ रही है ना, तो फिर हॉटनेस तो दिखानी चाहिए। देखिए अरूज आपके शो की टेम्परेचर बढ़ाने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे शॉर्ट टाइम के लिए आ गए। बहुत शुक्रिया। टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन मुझे बिग स्पेशल थैंक्स करना है सर आपका। आपकी आमद से हमारे शो में शायद 32 नहीं 64 चांद लग गए हैं। आप इतना अच्छा बोलते हैं, इतनी अच्छी आपकी नेचुरल एक्टिंग होती है। सर दिल से कोई बात कर दीजिएगा हमारे, तो आपके तमाम जो मिलियंस ऑफ फैंस देख रहे होंगे पूरे पाकिस्तान वो दुनिया में। बेबस देखने वालों और चाहने वालों, एक ही पैगाम है, कली का हुस्न है, गुल का निखार हैं हम लोग। कली का हुस्न है, गुल का निखार हैं हम लोग। खिजां के भेस में जाने बहार हैं हम लोग। और फनकार जानकर हमें हकीर मत समझें, गमे हयात के परवरदिगार हैं। अरे क्या बात है। सना कोई पैगाम देंगी आप? क्या मीडिया रिलेटेड? हाँ कुछ भी, कोई बात लोगों से कहते हैं। आप तो खुद माशाल्लाह कितनी अच्छी। मैं यंगस्टर को यही कहना चाहूंगी कि उनके जो भी ड्रीम्स हैं वो सब उनको परस्यू करें और होपलेस ना हो। लोगों के जो मुश्किलात हैं वो ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन आप जो अपने गोल्स हैं ना, आप उससे मत हटें। अपना प्लान चेंज कर लें, लेकिन अपना गोल्स को मत छोड़ें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। वो आई और वो जाई और वो स्माइल बहुत आला है। कुछ कहेंगे आप अपने फैंस से? बिल्कुल ज़रूर कहूँगी जल्दी के। बाय द वे नाइस नेल्स। थैंक यू सो मच। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोरोना में जो मामलात हुए हैं, काफ़ी लोग डिस्टर्ब हो गए, तो उनके लिए ये है कि इंशाल्लाह आगे जो है वो अच्छा वक्त आने वाला है। बिल्कुल आप डिसहार्ड ना हो और जो आपके वर्क्स हैं उनको कंटिन्यू करें और अपने अपने वर्क को आगे लेकर चलें। कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई एक्टिंग कर रहा है, कोई डांसिंग कर रहा है, कोई मॉडलिंग कर रहा है, दिस एंड दैट एवरीथिंग जो भी कर रहा है, उनको चाहिए कि वो उसको स्किप नहीं करें, वो उसको कंटिन्यू उसको चलने दीजिए। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। वो आया और जाएगा। कुछ कहोगे? मैं ये कहूँगा कि नए फैन से, खासतौर लड़कियों से। ओह माय गॉड। नहीं, मैं सबको कहना चाहूँगा कि अपने आप पे ध्यान देना चाहिए। जो इंसान 1 घंटा भी अपने आप को ध्यान नहीं दे रहा ना दिन में, तो मुझे लगता है कि वो वेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ। इसलिए अपने आप पे ध्यान देना चाहिए और किसी को बुली नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे इंसान बहुत डिस्टर्ब हो जाता है मेंटली। अपने मॉडल की नजर एक बात करना चाहता हूँ कि वो आया, आते ही छाया, केक कब खाया, सबके दिल को भाया। बहुत आला। और अगर आपने सर को सुनना है ऑन रेडियो, तो सर का शो आता है 93 पे लाहौर है, और FM 95 पंजाब रंग पे भी सैटरडे एंड संडे सुनते हैं। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। कोई पैगाम देंगे आप अरूज? फिर अल्लाह हाफिज करते हैं कि तमाम जी ज़रूर पैगाम दूंगी और सबको यही पैगाम दूंगी कि बिल्कुल जो कोरोना के बाद अभी एक न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है और उस पर तवज्जो दें, बल्कि न्यू प्लानिंग्स आप लोगों ने की होगी, ठीक है। कोविड में आपने की होगी कि आफ्टर कोविड हम ये करेंगे, तो बिल्कुल वो आप करें। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मेरा भी सबको ये पैगाम है कि सब अपने अपने गोल्स को कंप्लीट करने के लिए। आपने दोबारा भी आना है फुल फ्लेज शो में, ठीक है? जरूरी है। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तू जियो हजारों साल मेरी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे जाज़ी, हैप्पी बर्थडे। आप लोग क्या केक है। बहुत बहुत शुक्रिया गर्ल्स। और जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ व्यूअर्स। थैंक्स सर आपका, आप सबका थैंक यू आने का। आपका शानदार गाना गाया आपने, थैंक यू हसन। मिलते हैं कल ब्रांड न्यू शो, नए गेस्ट।
टिल टुमारो, डू मिस मी, कल लौट के आऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।